पेरेंट्स की ये परेशानी भी है। अक्सर बच्चों का हाल ये है कि वो अपने माँ बाप से कम घुल मिलते हैं, उनसे मोहब्बत और अखलाक से बहुत कम पेश आते हैं। लेकिन उसके बरक्स देखा जाता है कि वो अपने दोस्तों से और जान पहचान के लोगों से इतने मोहब्बत से मिलते हैं, इनके साथ अच्छे अखलाक का मुजाहरा करते हैं। वो चीज अपने माँ बाप के साथ उनकी नहीं होती है। तो ये भी है आज इस सोशल मीडिया के दौर में और मोबाइलों का जिस तरह से दौर है कि हर किसी के हाथ में मोबाइल नजर आता है, हर कोई सेल्फी लेता हुआ नजर आता है और हर कोई चैटिंग में फला चीजों में सोशल मीडिया और मोबाइल से जुड़ा हुआ है। आज के इस दौर में हम अपने बच्चों को कैसी तरबियत करें? वालिदैन अक्सर परेशान रहते हैं इस चीज को लेकर कि हमारे बच्चों की तरबियत हम कैसे करें। बच्चों की तरबियत के सिलसिले में वालिदैन की जो फिक्र है, तो इसको किस तरह, और अक्सर वालिदैन ख्वाहिश कर रहे हैं लेकिन उसके लिए एक्शन प्लान नहीं है। भैया हम ख्वाहिश करते हैं मेरा बेटा हाफिज बने, उसके लिए क्या एक्शन प्लान है? मेरा बेटा नमाजी बने, एक्शन प्लान क्या है? मेरा बेटा अच्छा बने, उसके लिए एक्शन प्लान क्या है? अक्सर माँ बाप क्या करते हैं पता है? बस ऐसा बोले रिजल्ट नजर आना। ऐसा हमने कहा बेटा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ना शुरू कर देना। ऐसे बेटा झूठ नहीं बोलना, झूठ छोड़ देना। हम बहुत जल्द रिजल्ट की उम्मीद रख रहे हैं। तो 12 साल से पहले जो बच्चे का जहन होता है ना, ये खाली व्हाइट पेपर की तरह होता है, बिल्कुल खाली दिमाग रहता है उसका। जो आयतें, जो हदीसें, जो दुआएं, जो आदाब सिखाओ पूरी तरह उसके दिमाग में बैठते रहते हैं। ये बच्चे माँ से करीब होते हैं। स्कूल को जाने से पहले माँ के पास, स्कूल को आने के बाद माँ के पास, छुट्टी है तो माँ के पास, रात में माँ के पास, दिन में माँ के पास। तो ये माँ ऐसे मौके पर 80% का रोल निभाना होगा उसका। कर रहे हम लोग कि भाई ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा। घर में दीन नजर आना, घर में बीवी दुआ करते हुए नजर आना, बच्चों के हक में दुआ करना बीवी, शौहर के हक में दुआ करना बीवी, उसकी कमाई के सिलसिले में, उसके दीन के सिलसिले में अगर बीवी दुआ करे ना, इंशाअल्लाह डेफिनेटली हमारा घर बदल सकता है। बिल्कुल ये कुछ हम आउटसोर्सिंग करना चाहते हैं ना, दैट इज प्रॉब्लम दोस्त। अरबी पढ़ाओ अच्छे हो जाते, कुरान पढ़ाओ अच्छे हो जाते, मतलब उसको जलसे में लेकर जो अच्छे नहीं हो सकता, उसको दीन घर में नजर आना, अमल करते हुए नजर आना। बाप अज़ा होते मस्जिद को जाने वाला नजर आना, उस घर में आए सलाम करते हुए नजर आना, बेटों को सलाम करना। अब बेटा जो है पानी ला के दिया बाप को, जज़ाकल्लाह बेटा। कि मस्जिद मकतब का सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, मकतब हर मस्जिद में होना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा जितने भी मसाजिद के मुतवल्ली हैं वो सारे के सारे प्लीज आप लोग मकतब का इंतजाम करें। मेरे घर वाले देखते हैं, मेरा महाराजा बेड मैं देखता हूँ, मेरे घर वाले देखते हैं। समझे आप? लोग दुनिया नहीं देखती लेकिन दुनिया मेरे बेटे को देख। जो चीज दुनिया को नजर आती उसे हम बखीली करते हैं। 24 घंटे मैं ही देख रहा हूँ मेरा घर, समझा, उस पे मैं खर्च कर रहा हूँ। इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो बच्चों के दोस्तों पे खर्च करो, दावत दो, घर पे बुलाओ, समझ में नहीं आ फिर बुलाओ उनको, फिर नहीं आ फिर बुलाओ उनको, समझा। आप किसी और मकाम पे लेकर जाओ बच्चों को लेके, दोस्तों को लेके, वहां बैठ के उनसे बातें करो कि अगर आपके बच्चों के दोस्त अच्छे हैं कंटिन्यू कराओ, अगर अच्छे नहीं है दोस्ती को कट ऑफ करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फजलुर रहमान बिन अब्दुल रज़्ज़ाक़ उमरी शाहबादी आप तमाम का हमारे आज के इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। फ़या अहलन व सहलन मरहबा। हमारा आज का ये प्रोग्राम बच्चों की तरबियत के हवाले से है और हमारे आज के खुसूसी मेहमान हैं फ़ज़ीलतुश शेख नूरुद्दीन उमरी हफ़िज़ुल्लाह, जो बच्चों की तरबियत के सिलसिले में माशाअल्लाह काफ़ी आपकी महारत है और आपने उनके काफ़ी वीडियोज़ वगैरह भी सुने होंगे। इंशाअल्लाह आज हम वालिदैन के वो सवालात जिनको लेकर वालिदैन बहुत ही परेशान रहते हैं, इंशाअल्लाह हम शेख से वो सवालात करेंगे और शेख इंशाअल्लाह हमें पूरे तशव्वुर बख्श जवाब हमें देंगे इंशाअल्लाह, जिससे वालिदैन मुतमईन हो सके। मैं हमारे जमीयत के इस स्टूडियो में शेख मोहतरम का भी दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूँ। फ़या अहलन व सहलन मरहबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, हमारे आज के इस प्रोग्राम में और हमारे इस स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। अल्लाह से हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह सेहत में, उम्र में, हर लिहाज से खैर बरकत से आपको नवाजे। आमीन या रब्बी। शेख, बच्चों की तरबियत के सिलसिले में हमारा ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें सबसे पहले मैं मुनासिब समझूंगा कि आपका मुख्तसर आपका तारुफ, क्योंकि बहुत सारे हमारे नाज़रीन वो भी हैं जो आपको पहली बार हमारे इस स्टूडियो के ज़रिए से मुलाकात कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि उनके सामने आपका तारुफ आए। बारकल्लाहु फ़ीकुम।
अल्हम्दुलिल्लाह हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा नाम नूरुद्दीन उमरी है। मेरी फ़राग़त जामिया दारुस्सलाम उमराबाद से 99 मेरी फ़राग़त हुई। फ़राग़त के बाद मैंने हैदराबाद में एमए इन अरबिक्स जो है कंप्लीट किया, एमफिल इन अरबिक कंप्लीट किया, फिर उर्दू से एमए मैंने कंप्लीट किया। वहाँ पर कॉलेजेस मैंने जो है तदरीसी काम अंजाम दिया, मदरस में मैंने पढ़ाया और फिल वक्त मैं जो काम कर रहा हूँ और स्कूल का डायरेक्टर हूँ। और मेरा जो काम है, जो मेरा पैशन है, जो मेरा फील्ड है और जो मेरी लाइफ का एक गोल है वो बच्चों की तरबिया है। यानी मैंने बच्चों को जब से मैं 20-25 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उस पढ़ाई के दौरान मैंने महसूस किया है कि आज हम लोग अपने बच्चों को तालीम बहुत दे रहे हैं। आज के बच्चों का प्रॉब्लम तालीम नहीं है, आज के बच्चों का प्रॉब्लम तरबिया है। आज जितने भी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, शेख हमारा बच्चा जल्दी नहीं सोता, जल्दी नहीं उठता, फ़ोन यूज़ करता, गाड़ी यूज़ करता, ज़िद करता, लड़ाई करता, झगड़ा करता, नहीं पढ़ता, ये जितने प्रॉब्लम्स हैं ये पूरे प्रॉब्लम्स तालीम के नहीं तरबिया के। तो मैंने अपना लाइफ का एक गोल सेट किया है कि इंशाअल्लाह मैं मरे दम तक इंशाअल्लाह तरबिया पे काम करता रहूँगा इंशाअल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाह फ़ीक, अल्लाह जज़ाए खैर दे शेख आपको। आमीन। और आपने वो गोल सेट किया है जिसकी आज दुनिया के तमाम पेरेंट्स को ज़रूरत है और बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरत। आए शेख, हम शुरुआत करते हैं हमारे सवालात की। सबसे पहले मैं शेख मोहतरम से ये सवाल करना चाहूँगा कि वालिदैन अक्सर ये परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेकर कि हमारे बच्चों की तरबियत हम कैसे करें। तो बच्चों की तरबियत के सिलसिले में वालिदैन की जो फ़िक्र है शेख, तो इसको किस तरह अमल जी हाँ, लाया? आज हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बेटे बेहतर बनना, जी मेरे बच्चे अच्छे बन जाना, मेरे बेटे मेरे साथ नमाज को जाना, मेरे बेटे फजर मेरे साथ उठ जाना, मेरे बेटे जब मेहमान आए तो उनको मेहमान नवाजी करना, जी मेरे बेटे बाअदब रहना। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है माशाल्लाह। लेकिन ये माँ बाप की ख्वाहिश के साथ साथ हम देख रहे हैं कि हालात बच्चों के साथ ऐसे होते जा रहे हैं कि माँ बाप की ख्वाहिश जो है मगलूब होते जा रही है और हालात बच्चों पे गालिब आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से माँ बाप की ख्वाहिश वो पूरी नहीं हो पा रही है। और अक्सर वालिदैन ख्वाहिश कर रहे हैं लेकिन उसके लिए एक्शन प्लान नहीं है। जी भैया हम ख्वाहिश करते हैं कि मेरा बेटा हाफिज बने, उसके लिए क्या एक्शन प्लान है? जी मेरा बेटा नमाजी बने, एक्शन प्लान क्या है? मेरा बेटा अच्छा बने, उसके लिए एक्शन प्लान क्या है? एक्शन प्लान की कमी होती है, फिक्र ज्यादा होती है। सिर्फ फिक्र करने से कोई मसला आज तक हल नहीं हुआ। जी फिक्र जब आती है तो उसके लिए सही प्लान, सही तदबीर और सही टाइम का इंतखाब करके जब हम काम शुरू करते हैं तो डेफिनेटली माशाल्लाह रिजल्ट आ सकता है इंशाल्लाह। देखिए तरबियत आज हम माँ बाप कर रहे हैं जी और अक्सर माँ बाप क्या करते हैं पता है आपको? बस ऐसा बोले रिजल्ट नजर आना। जी आज हमने कहा बेटा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ना शुरू कर देना। जी ऐसे बेटा झूठ नहीं बोलना, झूठ छोड़ देना। बहुत जल्द रिजल्ट की उम्मीद रख रहे हैं बिल्कुल और ऐसा नहीं होता है। तो हम समझते हैं कि नहीं आज के बच्चे सुधरने वाले नहीं, जी आज के बच्चे हमारे कंट्रोल में आने वाले नहीं, और मायूस हो जाते हैं। जबकि तरबिया का मसला ऐसा है जो एक लॉन्ग टाइम का तकाजा करता है, बिल्कुल मुसलसल 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 मुसलसल। जी आज जो भी बातें आज हम बच्चों को सुना रहे हैं ना तरबिया के हवाले से, वो बातें आज माशाल्लाह उनके सबकॉन्शियस में बातें बैठ जाती है। जी बिल्कुल ये अलग बात है कि बच्चे आज अमल नहीं कर रहे हैं, जी लेकिन इंशाअल्लाह मेरा तजुर्बा पिछले 25 साल से ये कह रहा है जी कि हम जो बातें बचपन में बच्चों को सुना रहे हैं ना, वो बात हमारी कभी 1 साल के बाद, कभी 5 साल के बाद, कभी 10 साल के बाद, कभी 15 साल के बाद वो बात उसको क्लिक करती है। जी वहां से अमल करना शुरू कर देता है। हमारी बात किस वक्त उसको मुकम्मल तौर पर अमल पर उभारती हमको नहीं मालूम, लेकिन वो बात उसके सबकॉन्शियस में बैठी हुई है। तो लिहाजा हमें फिक्र करने के साथ साथ एक्शन प्लान बनाना चाहिए और एक्शन शुरू कर देना चाहिए। यही आज के माँ बाप के लिए हमारी दरख्वास्त है। अच्छा माशाल्लाह शेख, जज़ाकल्लाह शेख। और साथ ही शेख, माँ बाप की जो फ़िक्र है बच्चों की तरबियत को लेकर, इस सिलसिले में एक टेंशन, एक परेशानी माँ बाप की ये भी होती है कि बच्चों की तरबियत
क्योंकि बच्चे बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, तो उनकी उम्र का ख्याल करते हुए माँ बाप क्या हिकमत अमली अपनाएं तरबियत के मामले में। बहुत बहुत खूब माशाल्लाह। आप यूं कह सकते हैं कि बच्चों की तरबियत जो होती ना, वो 12 साल के अंदर अंदर हमें कर लेना चाहिए। जी 12 साल के अंदर कर लेना चाहिए, जी इसलिए कि अब मिसाल मैं आपको समझाऊंगा। एक है मेरे हाथ में एक A4 साइज का वाइट पेपर, जी उस वाइट पेपर पर मैं कुरानी आयत लिख सकता हूँ, हदीस लिख सकता हूँ, दुआएं लिख सकता हूँ, ड्रा कर सकता हूँ, पेन जी कुछ जो चाहे कर सकता हूँ। और एक मेरे हाथ में एक न्यूज़पेपर, जी ठीक है? उस न्यूज़पेपर पर मैं ना लिख सकता, ना आयत, ना हदीस, ना दुआ, कुछ जी नहीं कर सकता। जी अगर आप पूछेंगे भाई इस पे हम कर सकते, इस पे नहीं कर सकते, वजह क्या है? ये खाली है जी और ये भरा हुआ 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 है। जी। जी तो 12 साल से पहले जो बच्चे का ज़हन होता है ना, ये खाली व्हाइट पेपर की तरह होता है। जी जी बिल्कुल खाली दिमाग रहता है उसका। जो आयतें, जो हदीसें, जो दुआएँ, जो आदाब सिखाओ, पूरी तरह उसके दिमाग में बैठते रहते हैं। लेकिन अगर हम अपनी तरबियत का आगाज़ 12 साल, 13 साल, 14 साल यानी मुकम्मल बिगड़ने के बाद हम बेदार होते हैं। जी 15 साल के बाद जब बच्चा बिल्कुल नाफरमानी करता है, शेख मेरा बेटा नहीं सुन रहा। भाई ये नहीं सुन रहा ना, आज की बात नहीं है, पिछले 15 साल से नहीं सुन रहा था, आपने तवज्जो नहीं दिया उस पर। जी जी बिल्कुल पिछले 12 साल से नहीं सुन रहा था, आपने तवज्जो नहीं दिया, लेकिन आज आप उसको तवज्जो दे रहे हैं। जी समझे आप? अब 12, 13, 14 साल के बाद उसका माइंड न्यूज़पेपर की तरह भरा हुआ है। जी जी दुनिया भर की न्यूज़, दुनिया भर की गेम्स, दुनिया भर की जो है सोशल मीडिया, दुनिया भर की वीडियोज़, गेम सब उसके अंदर भरे हुए हैं। जी न्यूज़पेपर की तरह दिमाग है, आप कुछ भी उसमें डालने जाओगे ना, वो बोल रहा है कि मेमोरी फुल। जी जी समझे ना? वो डेटा जो है फुल है। अब हम डेटा एंट्री करने जा रहे हैं, तो अंदर एंट्री नहीं हो रही है। और बस बड़े लोगों का ये भी होता है शेख कि अगर बोलता भी है, उनकी तरबियत करना भी चाहता है, तो बस बड़े लोग ये भी बोलते हैं, अरे अभी तो बच्चा है, हाँ, बड़ा होने के बाद सीख यस, जी ये डेंजर लोग हैं बेचारे। जी अभी तो बच्चा है बोलते हैं ना, जी मतलब हम तबाह कर रहे हैं बच्चे को। जी तो जितना जल्द हो सके तरबियत करना होगा। जहाँ तक उम्र का ख़्याल की बात आपने कही, उम्र का ख़्याल का मतलब ये है कि देखिए, जब तक हमारे बच्चे 7 साल के होने तक, ओके, जी 5 से 7 साल के होने तक, वो बच्चे हमको सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। जी हमारे एक्शन को देखते हैं, हमारे बातों को देखते हैं, हमारे काम को देखते हैं, हमारे हमारे जो है रवैये को देखते हैं। वो सब चीज़ें ऑब्ज़र्व करते रहते हैं और उनके माइंड में वो फिट होते जाता है। जी ओके? फिर ये 7 साल के बाद से लेकर 12 साल तक जो बच्चे हैं ना, अब ये बच्चे जो है यानी उसके बारे में थोड़ा लॉजिक यानी समझना चाहते हैं। जी समझना चाहते हैं। तो ये 7 साल तक के बच्चों को जो तरबियत का जो अंदाज़ है ना, वो टोटली ये करो, वो मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ऐसा नहीं बोलना है, हमें करके बताना है। जी बेटा नमाज़ पढ़ो, आपने छोटे बच्चे कह दिया, आप बैठे हुए हैं। नहीं, आपकी बात मतलब डस्टबिन जा रही है। बेटा कुरान पढ़ो, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जी पढ़ो बोल रहे हैं, तो आपकी बात डस्टबिन जा रही है। आपको देखकर ही बच्चे सीखने वाले हैं इस उम्र में। जी ये करो, वो मत करो, वो करो, ये मत करो। ये अंदाज़ बच्चों के लिए तरबियत के लिए मतलब मुनासिब नहीं है, आप करना है। अब नमाज़ी बनाना चाह रहे हैं, साथ में नमाज़ को लेकर जाओ। वो आपके बाजू ठहरेगा, वो आपको अक्सर आपके साथ रुकू करेगा, वो आपको सजदा करेगा। आप बाहर निकल रहे हो, कुछ मत बोलो उसको, आप 10 रुपए निकाल सदका करो, वो मायने बैठ रहा है उसके। जी समझे आप? चलिए बेटा हम मतलब हम जो है नमाज़ को जाएँगे, चलिए बेटा हम आज नानी से मुलाकात करने जाएँगे, चलिए बेटा आज फुप्पो से मुलाकात करने जाएँगे, बेटा आप जो है ये 10 रुपए लो आप सदका करो। जी आप जो है यानी प्रैक्टिकल बच्चे को नज़र आना और हमारी जब तौर पर बच्चे से कराया तौर जाए। पर देखना बच्चा हमको करते हुए, बोलते हुए सुनेंगे तो तरबियत नहीं होती, जी करते हुए देखना बच्चा तो जी जल्दी इफेक्ट होता। आप जो परेशान नजर आते ना, आज हमारे माँ बाप बोलने वाले हैं, करने वाले नहीं, इसलिए परेशान नजर आते हो। अगर करने वाले होते, इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बच्चा देखिए जब 12 साल के ऊपर जाता ना, तो वहां पर हमारे गुस्से को वो मतलब दिमाग में स्टोर करना शुरू कर देता है। जी हमारे हमारे झिड़कने को अपने दिमाग में स्टोर करना शुरू कर देता है। यहाँ वहाँ से यानी हमारा गुस्सा, हमारा मारना, हमारा पीटना, उसको जो है डाँटना, जी उसको डैमेज कर देता है उसको। वहाँ एक दोस्त के अंदाज में उसको जो है लेके चलना है। जी वहाँ पर भी हमें दोस्ती के अंदाज में समझाना है। तो ही बच्चे आज मतलब हमारी बात सुनने पर मजबूर होते हैं। अगर गुस्सा करेंगे जी
तो समझो आज वो समझ रहा कि हाँ, आज मैं छोटा हूँ ना, गुस्सा कर रहे हैं, मैं बड़ा होऊँगा तब देख लूँगा। जी, जी। रिवेंज यानी बदले की भावना लेके बड़ा होते हैं बच्चे हमारे। बिल्कुल। पहले मारते तो चल अब्बू मारे, ओके, टीचर मारे, ओके, खुशी होती थी, भूल जाते थे। लेकिन आज के बच्चे नहीं बोल रहे हैं, याद रखिए आप। जी। आज अपने बच्चे को 10 साल के बच्चे को गुस्सा करो, 5 घंटे आपसे बात नहीं करेगा वो। जी, जी, जी। पूरा दिन आपसे बात नहीं करेगा। आप घर में आएँगे तो इधर इधर मुँह करके बैठेगा बच्चा। तो मतलब वो रिवेंज उसके अपने माइंड में स्टोर कर रहा है। जी, जी। थोड़ा-सा पहले ज़माने में बच्चों को मारते थे, गुस्सा करते थे, डाँटा हमने, मारा, फिर 2 घंटे बच्चे एकदम फ्री होते थे। लेकिन आज बच्चे उससे फ्री नहीं हो रहे हैं। जी, जी, जी। वो दिन भर वो नाराज़ रहते हैं हमसे हैं और मुँह फुला के रहते हैं। जी हाँ। समझा आप? वो हमको देखना पसंद नहीं करते हैं। तो आज के बच्चे बहुत नाज़ुक होते जा रहे हैं। थोड़ा-सा इनको मोहब्बत से ही डील करें तो ही रिज़ल्ट सामने आ सकता। अगर हम मारना शुरू करें, डाँटना शुरू करें, ज़लील करना शुरू करें, हाँ, तो समझो ये बच्चे धीरे-धीरे हमसे दूर होते जाते हैं, बागी हो जाते हैं जी। और फिर वो दिल से हमारी कोई बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप कुछ भी करो, उनकी ज़िद और बढ़ रही है। जी, आपके ये जवाब से शायद मेरे को 1-2 पेरेंट्स जो मेरे पास आके शिकायत की है हाँ। और इतना दर्द से वो अपनी बात रख रहे थे, उनमें से एक वालिद साहब अपने कुछ रवैये की वजह से जो है, यानी वो समझ रहे थे कि बच्चा एहतराम कर रहा है। बच्चा घर में आता स्कूल से, कॉलेज से और वो अपने घर में रहता। वालिद साहब जब घर से निकल जाते, वो अपनी माँ और बहनों के साथ, भाइयों के साथ घुल-मिल के रहता। लेकिन फिर जब बाप जब घर पे आते, तो फिर से वो चले जाता। हाँ, खामोश हो जाता था। खामोश हो जाता और उनसे वो अपनी बात नहीं रखता। नहीं रखता, बात नहीं करता है वो। जी हाँ। अपने मसलों को शेयर नहीं करता है बच्चा। जी, जी। ये मसला है। जी, तो आज हत्तल इम्कान मोहब्बत से ही करने की ज़रूरत है। जी, जी। उसी में उसका हल हो सकता है इंशाल्लाह। और जितना जल्द करेंगे, उतना सक्सेस रहेंगे। जितने गफ़लत में रहेंगे, उतना ताख़िर होती जाएगी और नुकसान बड़ा होगा। जी, जी, बिल्कुल। और बाज़ माँ-बाप ये भी ख़्याल करते हैं कि बच्चा अब हमारा बड़ा हुआ है, उसको कैसे बात करें? तो प्यार से बात करने में भी झिझकते हैं। सही बात है, सही बात। और बाज़ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो माँ-बाप के सामने अपने एहसासात को रखने से कतराते हैं। बिल्कुल नहीं रख रहे हैं। वालिद गुस्सा हो जाएँगे, नहीं रख रहे हैं आज। नाराज़गी ज़ाहिर। हाँ, इस समझे चीज़ आप? भी देखने ये में आता है। परसेंटेज नहीं रखने की 90% बच्चे आज माँ-बाप से अपने इश्यूज़ शेयर नहीं करते हैं। दोस्ताना ताल्लुकात माँ-बाप और बच्चे के दरमियान ना होने की वजह से ये हालात। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। शेख, और एक सवाल हमारा ये है कि माँ-बाप के किरदार में क्या फ़र्क होना चाहिए औलाद की तरबियत को लेकर? कैसे मतलब? और बाप जी, माँ और बाप अपने बच्चे की तरबियत में क्या किरदार अपनाएं? हाँ, किरदार का मतलब अगर आप ये समझ रहे हैं, अगर आपकी मुराद ये है कि भई बाप कितना जो है तरबियत पे केयर करे, माँ कितना जो है जी, बिल्कुल। उसका जो है क्या पार्टिसिपेंट होगा, उसका क्या हिस्सा होगा, जी। और ये कितना करे, ये कितना करे। अगर इस अंदाज का आपका सवाल है, तो इसमें 80-20 का रोल अपनाना होगा। 80-20 का रोल ये है कि बाप जो है वो अपने कारोबार में, बिज़नेस में, अपने ऑफ़िस में, अपने मतलब जहाँ भी वो काम कर रहा है, जी, वो बिज़ी रहता है, मसरूफ़ रहता है। जी। तो वो 20% तरबियत पे नज़र रखेगा। जी, ये बच्चे माँ से करीब होते हैं, स्कूल को जाने से पहले माँ के पास, स्कूल को आने के बाद माँ के पास, छुट्टी है तो माँ के पास, रात में माँ के पास, दिन में माँ के पास। तो ये माँ ऐसे मौके पर 80% का रोल निभाना होगा उसको। और हम तारीख देखते हैं ना दोस्त, तारीख में अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु है। जी, बिल्कुल। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह का बाप इस्लाम कबूल नहीं किया था। जी, वो रोकता था कि भाई उम्मे सुलैम नहीं, मेरे बच्चे को नहीं बताना तुम। जी, लेकिन माँ ने कहा नहीं, ये तो ईमान है, ये तो दीन है, मैं बताऊंगी उसको। फिर शौहर ने कहा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बिल्कुल, आई एम रेडी, मैं तुमको छोड़ने पर तैयार हूँ। अगर दीन तुम छोड़ने के लिए कह रहे हो, हाँ, आज मेरे सामने 2 चॉइस हैं, या दीन या तुम, तो जी, दीन चाहिए। जी। तो माँ कंसर्न है अपने बच्चे के बारे में। इंशाअल्लाह। और फिर माँ लेकर जा रही है कि अल्लाह के रसूल के पास, अल्लाह के रसूल ये मेरे बेटा आपका खादिम बनेगा माशाअल्लाह। जी, हाँ, 10 साल तक खिदमत किया उन्होंने। अल्लाह के रसूल दुआ दीजिए, माँ कंसर्न है देखिए आप। जी, अल्लाह की दुआ, मेरे बेटे की दुआ दीजिए आप। जी। और उनकी दरख्वास्त पर अल्लाह का रसूल दुआ दी, अल्लाहुम्मा अक्सिर मालह, अल्लाह बहुत सारा माल अता फरमा। देखो आप, माल गलत नहीं है, अल्लाह के रसूल ने
बहुत माल देने की जो है दुआ फरमाई है, अल्लाह लंबी उम्र अता फरमा, बेशुमार बच्चे अता फरमा। माशा 160 बच्चे थे अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, माशाअल्लाह। तो माँ कंसर्न है यहाँ पर। इमाम बुखारी के सिलसिले में भी माँ काफी कंसर्न है, बिल्कुल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सिलसिले में माँ कंसर्न है, और इस्माइल अलैहिस्सलाम माँ कंसर्न है। तारीख हमारी बताती है कि बाप के मुकाबले माँ का इन्वॉल्वमेंट, जी माँ का मतलब जो है कंट्रीब्यूशन जी बहुत ज्यादा होता है बाप के मुकाबले में। और माँ की तबीयत में नरमी, मोहब्बत, अपनाइत ज्यादा होती है, तो इसकी बात जल्दी असर करती है। बिल्कुल। कभी बच्चे माँ की बात नहीं मानते हैं, तो वहां पर बाप का गुस्सा उसको मतलब सही करता है। जी बाप सूरज की तरह है, माँ चांद की तरह है। सूरज की गर्मी हो तो ये फसल उगती है, चांद की वो ठंडक से वो सब फसल हमारी पकती है माशाल्लाह। तो दोनों के दोनों भी होना जरूरी है। बाप टोटली भी अवॉइड नहीं कर सकता और माँ पूरा भी हक अदा नहीं कर सकती। बाप की नजर भी जरूरी है, माँ की नजर जरूरी है, लेकिन 80-20 का रोल अगर अपनाएंगे इंशाल्लाह दोनों भी बच्चों को काम बना सकते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल शेख, माशाल्लाह। और इस हैसियत से भी माँ 80% की हकदार है तरबियत के लिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे चाहे लड़के हो या लड़कियां हों, वो माँ से जितना फ्री रहते हैं, घुल मिल के रहते हैं, और एक दोस्ताना माहौल जिस तरह रहता है माँ और बच्चों के दरमियान, वो बाप के साथ नहीं रह सकता। इसीलिए अल्लाह का सुभान अल्लाह तो किसी खिदमत करो, उम्मुक, जी फिर उम्मुक, फिर उम्मुक हो, 3 बार अल्लाह के रसूल ने कहा, चौथी बार अबुक जाओ, अब्बू से करो जाओ। जी हाँ, तो इस तरह माँ का हक ज्यादा है माशाल्लाह। माशा अब माँ का हक ज्यादा है ये मतलब एक बात टोटल छोड़ दे, बाप को भी करना होगा। जी 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 बिल्कुल। बारकल्लाह फीक। शेख, और एक सवाल हमारा ये है कि बच्चों की तरबियत के हवाले से बच्चों को माँ बाप दीन से कैसे जोड़े? आज जिस तरह का माहौल जी हाँ, बना हुआ है, जिस तरह के हालात माशरे में बने हुए हैं, बच्चों को लेकर माँ बाप की ये भी फिक्र होती है कि अपने बच्चों को दीन से कैसे जोड़ा जाए। राइट, माशाल्लाह। जी हमारे माशरे में हबीबी दीन से जोड़ने का मतलब अरबी को भेजो, नमाज को भेजो बेटे को, जी इस्लामिक स्कूल में डाल दो, जी ये समझ रहे हैं। जी हाँ, चल चले ठीक है समझा। लेकिन दीन से जोड़ने का सबसे मुअस्सर तरीका जी। अपने घर में दीन का माहौल पैदा करना है। जी माँ बच्चों की जब मगरिब का टाइम हो जाता है, अपने हॉल में मतलब जयनमाज बिछा के बुलंद आवाज से नमाज पढ़े, जी बुलंद आवाज से पढ़ना। जब माँ बुलंद आवाज से पढ़ती है ना, बेटियों के दिल में नमाज का जज्बा पैदा होता है, बच्चों के दिल में नमाज का जज्बा होता है। जी और शौहर भी बैठा हुआ है, स्क्रोलिंग करते बैठा हुआ है, जी वो भी बोलेगा नहीं मेरी बीवी नमाज पढ़ रही है, नमाज को चाहेगा हो। तो दीन अपने घर में बच्चों को नजर आना। जी जब कोई आके मांगे फकीर वगैरह खटका मार के, माँ बेटे बेटा तुम जाओ जाके तुम जो है उनको दो, घर में अमल करते बेटा जो नजर आना उसको। कोई मेहमान आता है तो बच्चे की माँ मेहमान नवाजी करते हुए नजर आना बच्चों को। जी अगर कोई रिश्तेदार आते हैं परेशानी सुनाते हैं तो माँ उसको हेल्प करते हुए नजर आना उसको। जी अगर अगर कहीं खबर सुनती है कि भाई वहाँ हमला हुआ, यहाँ हमला हुआ, वहाँ दंगे, यहाँ फसाद हुई, तो माँ को दुआ करते हुए सुनना बच्चे माशाल्लाह जी माँ दुआ कर रही है। हाँ, और ईशा की नमाज मतलब चलो बेटा जमात से हम पढ़ेंगे, हम फजर की नमाज बाद मतलब अगर बाजमात हो तो बहुत अच्छा है, अगर ना हो तो माँ पहले घर में जाय नमाज बिछा के बुलंद आवाज से फजर नमाज पढ़ना जी जी और बुलंद आवाज से दुआ करना माँ अपने बच्चों के हक में, अल्लाह तो मेरे बच्चे के बेहतर बना, अल्लाह जी मेरे बच्चे सो रहे हैं, अल्लाह मेरा शौहर सो रहा है, अल्लाह इसको बेहतर बना, फिक्र। दुआ करना। जी आज अगर माँ बाप अगर दुआ करेंगे ना दोस्त, जी जी डेफिनेटली बदल सकता है इंशाल्लाह। प्रॉब्लम ये है कि आज हमारे घर में हमारा दीन नजर नहीं आता है, जी जिसकी वजह से हमारे बच्चे फिक्र कर रहे हैं हम लोग कि भाई ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा। नहीं, घर में दीन नजर आना, घर में बीवी दुआ करते हुए नजर आना, बच्चों के हक में दुआ करना बीवी, शौहर के हक में दुआ करना बीवी, जी उसके उसकी कमाई के सिलसिले में, उसके दीन के सिलसिले में जी अगर बीवी दुआ करे ना, इंशाअल्लाह डेफिनेटली हमारा घर बदल सकता है। बिल्कुल कुछ हम आउटसोर्सिंग करना चाहते हैं ना, दैट इज प्रॉब्लम दो। अरबी पढ़ाओ अच्छे हो जाते, कुरान पढ़ाओ अच्छे हो जाते, मतलब उसको जलसे में लेकर जो अच्छे नो नहीं हो सकता। जी उसको दीन घर में नजर आना, अमल करते हुए नजर आना, बाप जो है अज़ान होते मस्जिद को जाने वाला नजर आना, उसको बिल्कुल घर में आए सलाम करते हुए नजर आना,
जी बेटों को सलाम करना। अब बेटा जो है पानी ला के दिया बाप को, जज़ाकल्लाह बेटा। बीवी खाना ला के रखी, जज़ाकल्लाह। बेटी जो है उसके प्लेट लेकर आई, जज़ाकल्लाह बेटा। बिल्कुल सही। बीवी जो है उस शूज़ को पॉलिश करके रखी, जज़ाकल्लाह बेगम। बेटा जो है वो आपका बैग ला के देता है, जज़ाकल्लाह बेटा। ये दुआएं दी ये जाए बच्चों को। यानी अगर ये माहौल आएगा ना, जी डेफिनेटली हमारे घर में तरबियत नहीं होने का सवाल नहीं पैदा होता इंशाअल्लाह। बिल्कुल। इसका ख्याल करना बहुत ज़रूरी है बस। यानी माँ बाप को फिक्र तो है और उसका एहसास भी है, लेकिन अमली तौर पर उसको नहीं है। पेश नहीं कर जी पा रहे हाँ, बच्चों जी के हाँ, जी हाँ, सामने। नहीं है। तो इसलिए आज हम परेशान। आज हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे घर में दुआएँ जो दिल से की जाती है ना, जी उसका फुकदान है दोस्त, सही बात है। उसका फुकदान है। और एक वाक़या शेख मैं इमाम हरम शेख अब्दुल रहमान अस्सुदैस जी हाँ, हफ़िज़ुल्लाह के बारे में सुना जी था हाँ, कि मशहूर वो वाक़या वाक़या है। बच्चे थे जो शरारत किए, मेहमान वो आए थे तो खाने में कुछ चीज़ डाल दिए वो, जिससे वो ख़राब हो गया। तो माँ इतनी मेहनत करके बनाई, तैयार की सारी चीज़ें, वैसे में बच्चा ये शरारत कर दिया, तो वहाँ पर डांट कर मारने का ये जो अमल हमारे माहौल में सही बात, सही। इसके बजाय उन्होंने जो अमल किया कि जा तुझे अल्लाह काबे का इमाम बाबे तुम, माशाअल्लाह, ग्रेट। ऐसे वक्त में जबकि मेहमान की मौजूदगी है और माँ पूरी सारी तैयारी कर चुकी है और बच्चा वो चीज़ को ख़राब कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल, आमतौर पे माँ बाप भड़क जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो माँ बच्चे के हक़ में दुआ की। बिल्कुल तो माशा ये चीज़ हमारे नज़र जाने माओं में होना चाहिए। जी घर में 3 नज़र आना, जी प्रैक्टिकल नज़र आना। सुनाने का दिन नहीं चाहिए दो। जी जी मिल के वो सुना रहे हैं, हम नहीं सुना रहे, नहीं दोस्त, जी काम करके बताओ बस। ये चीज़ हमारे घरों को बदल सकती और ऐसी चीज़ आने वाली जनरेशन को बदल सकती है। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक। आमीन या रब, बारकल्लाह फीक। शेख और एक सवाल ये है, आज जिस तरह बेहयाई का माहौल फैला हुआ है और हर जगह बेहयाई नज़र आती है, ऐसे माहौल में हम अपने बच्चों में, बच्चियों में हयादारी कैसे पैदा करें? ग्रेट, माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है आपका, माशाल्लाह। देखिए, हयादारी भी तजर्बे की बात है दोस्त। माँ बाप में जितनी हया होगी, बच्चों में 80% हया आ जाती है माशाल्लाह। बिल्कुल। बहुत कम बच्चे होंगे माँ बाप हया वाले हैं, बच्चे बेहया, बहुत कम होता है ऐसा। जी माँ बाप का असर बहुत होता है। माँ जा रही दावत में, लिपस्टिक लगाए, वो पाउडर, वो सजना, ये सजना, बुरखा निकालना, जाके बुरखा निकाल देना। जी सॉरी, इससे मतलब जो है बच्चे में हया नहीं आ सकती। बिल्कुल। माँ हर वक्त अपने सर पे पल्लू ओढ़ के रहेगी। माँ सातिर लिबास पहनेगी, पूरा लिबास जो ढंग का लिबास पहनेगी और बच्चों के लिए फुल ड्रेस का इंतखाब करेगी। जी हाँ हया आ जाती माशाल्लाह। बिल्कुल। बाप भी जो है हया हया वाले कपड़े पहने, घर में बाहर दावत में फुला हया वाला लिबास पहने बाप, और बच्चों को हया वाली बातें करे, जी बेहया वाली बातें ना करे, बेहया वाले मनाजिर ना देखे। जी अपने घर के टीवी ऑन है तो बेहया के मनाजिर उसमें आ रहे हैं, जी तो जितना बेहया का मंजर देखता जाएगा उसका वो आदी होता जाएगा। जी और तलकीन करे अपने स्कूल में भी, जहाँ पढ़ने जा रहा बच्चा ऐसे स्कूल में डालो जहाँ पर ये को एजुकेशन ना हो, जी बच्चियों का डिपार्टमेंट अलग हो, बच्चों का डिपार्टमेंट अलग हो, और वहाँ पर भी हया का माहौल हो। मसाजिद में हया का माहौल होता है, तो माहौल जितना हम हया वाले देंगे, बच्चे हमारे हया का मतलब यानी पासदारी करेंगे इंशाल्लाह, हया आई। बिल्कुल आएगा इंशाल्लाह जी। और मैंने कुछ ऐसे मनाजिर भी देखे हैं शेख, माशाल्लाह, जैसा कि आपने बताया कि माँ हयादार होगी, पर्दे का और इस्लामी लिबास का ख्याल करने वाली होगी, तो बच्चों पर वो असर होता है। तो मैंने एक बच्ची को देखा कि वो मस्जिद में आई, नमाज़ पढ़ती हुई, स्कार्फ पहना हुआ था उसने, तो बाजू उसका भाई था। तो बच्चों में आमतौर पर जो आदत होती है खेलने की, तो बच्चे ने बच्ची का स्कार्फ पकड़ा तो थोड़ा सर से पीछे चला, तो बच्ची ने माशाल्लाह फिर से स्कार्फ अपना दुरुस्त कर लिया। हालांकि कम सिन बच्ची है, छोटी। ये घर का माहौल है, उसको जी ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है बशर। जी और हया भी देखिए, एक होती है आर्टिफिशियल, जी बनावटी होती है, जी और एक होती है रियल में। जी तो रियल में माँ का जो हया होता है ना, उसका असर होता है। जी आर्टिफिशियल हया खाली बताने की मतलब वो नहीं चलता उसमें, और हकीकी हया रहना उसके पास, रियल में शर्म उसके पास होना चाहिए। जी
हकीकत में है उसके माँ के पास होना चाहिए, तो डेफिनेटली उसका असर बच्चों पे होता। बनावटी बुर्का, बनावटी स्कार्फ, बनावटी मतलब नोज़-पीस, बनावटी लिबास, ये हया नहीं पैदा कर सकते। जी हाँ। हाँ, वो अगर पर्दा कर रही है तो वो उसके अंदर होना चाहिए कि मुझे ये सब चीज़ से मुझे बचना है, ये जज़्बा होना उसका। जी, फैशन के तौर पर बुर्का पहन रहे हैं, जी। इसका असर नहीं होता बच्चों पे। जी हाँ, फैशन के तौर पे नोज़-पीस लगा रहे हैं आप, इसका असर नहीं होता बच्चों पे। सही। फैशन के तौर पे आप जो है मतलब यानी बाल छुपा ले रहे हैं, इसका असर नहीं होता है। जी हाँ, आपकी जो रियल लाइफ़ है ना, दैट्स चेंजिंग द चिल्ड्रन, बिल्कुल वो सही। बदल सकती है। आर्टिफ़िशियल लाइफ़ नहीं बदल सकती बच्चों को। बिल्कुल। बारकाल्लाह फीक। और हदीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि फरमाया कि हया ईमान का हिस्सा। अलैहा शोअबतुम मिनल ईमान, हया तो ईमान का पार्ट ऑफ ईमान। जी। बिल्कुल माशाअल्लाह। शेख और एक सवाल ये है कि बच्चों की तरबियत के मामले में सीरत और सहाबा के वाक़यात जी कहानियाँ होती हैं, इनको किस हद तक तरबियत में इस्तेमाल किया जाए? बच्चों की तरबियत में इसका क्या रोल? बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहानियों का अंबिया कराम के किस्से हैं, जी, गुज़रे अक़वाम के किस्से हैं, सहाबा कराम किस्से हैं। जी, ये किस्से बच्चों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पैदा करते हैं, बशर्ते कि वैसे उनको प्रेज़ेंट करें। बिल्कुल। समझे आप? जी, उनको वैसे प्रेज़ेंट करना, और ये प्रेज़ेंट जो है सबसे पहले स्कूलों में, मदरसों में टीचर्स को आना प्रेज़ेंट करने का। जी, टीचर्स को आना। हाँ, सिर्फ़ सुना रहे, रूखा-सूखा सुना रहे, जी, नहीं आता बच्चों में वो वो कैच नहीं करते बच्चे। जी, और जो भी किस्सा सुनाते हैं ना, उस किस्से से एक लेसन बच्चों के माइंड में बिठाना, और वो लेसन, वो सबक उनकी ज़िंदगी में वो मतलब नज़र आना। समझे आप? आज मतलब किस्सों को इंटरेस्टिंग अंदाज़ सुनाने वाले ही नहीं है। जी, प्रॉब्लम वो है, इसलिए बच्चे उससे मुतासर नहीं हो रहे हैं। तो मैंने देखा कि माएँ अक्सर माशाअल्लाह यानी बच्चों को रात में सोने से पहले वो किस्से सुनाना चाहती हैं। जी, अब ये साहबा कराम किस्से सुनाने के लिए उन्होंने मार्केट से किताब खरीदना शुरू किया, और किताब में आर्टिकल मज़मून शक्ल में ही वो सीरत बयान की गई है। बिल्कुल। और जब बच्चे सुनाना शुरू करते हैं तो बच्चे बोर हो जाते हैं। जी, जी, तो मैंने क्या किया, उनके प्रॉब्लम्स को देखते हुए, माँ सुनाना चाहती है किस्से अपने बच्चों को, जी, लंबा भी नहीं होना चाहिए, जी, मुख्तसर भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक किताब लिखी है साहबा कराम के सुनहरे वाक़यात। माशा 40 साहबा कराम के 40 वाक़यात को मैंने उसमें जो है लाया है, और हर वाक़या 2 पेज पे डिपेंड करता है। जी, और वाक़या कैसा है, स्टोरी शक्ल में माँ शुरू करती है, मंज़र कशी है उसमें, जी, मौसम जो है क्या है, बारिश वाला मौसम है, जी, रिमझिम की बारिश बरस रही है, खिड़कियों पर बारिश के जो है बूंद गिर रहे हैं, ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही हैं। जी, माँ इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने बच्चों को लेकर खिड़की पास बैठी हुई है, और माँ कहती के बेटो चलो आज मैं उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में किस्सा सुनाना चाहती हूँ। जी, तो बेटा कहता है, सवाल करता है, अम्मी उस्मान गनी कौन थे? जी, माँ जवाब देती है, फिर बेटी सवाल करती है, अम्मी गनी का मतलब क्या है? जी, तो ये कन्वर्सेशन की शक्ल में जब स्टोरी आगे बढ़ती है ना, तो इंटरेस्ट पैदा होता है माशाअल्लाह। तो मैं नाज़रीन को नशीन भी हो जाए। हाँ, नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि भाई अपने बच्चों को कैसे सुनाएँ, तो ज़रूर किताब जो है अपने निकाल लें, और अपने रोज़ाना शाम में बच्चों को सुनाएँ। 10 मिनट्स में जो है काम पूरा तमाम हो जाता है, लेकिन वो मंज़र कशी है उसमें। जी, जी, मंज़र कशी से जो है बच्चे के मतलब वो ज़हन में स्टोरी बैठ जाती है। जी, और टीचर्स को ज़रूरी है कि वो स्टोरी सुनाना सीखें। जी, बिल्कुल। अब मिसाल के तौर पर, ओके, मैं बताता हूँ कैसे मतलब स्टोरी कैसे सुनाना चाहिए। जी, हाँ बच्चों, चलो आज हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपको छोटा किस्सा सुनाना चाहते हैं। जी, जानते हो बेटा, जिस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम थे, मूसा अलैहिस्सलाम जिस गाँव में रहते थे, उस गाँव में करंट ही नहीं था बेटा। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम जिस गाँव में थे, उस गाँव में कोई जैसी रोड ही नहीं थी उस ज़माने में। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बेटा आइसक्रीम नहीं मिलता था उनको। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनको गद्दे यानी क्या कहते हैं बिरयानी उनको नहीं थी उनके पास। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में यानी वहाँ पर नल भी नहीं आता था बेटा। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़ोन भी नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंटरनेट भी नहीं था। ऐसा ज़माना था। वैसे ये सुनते हैं तो चौंक के सवाल को। हाँ, जी, ऐसा ज़माना था। और बेटा यहाँ है झोपड़ी, वहाँ है झोपड़ी, वहाँ झोपड़ी, वहाँ झोपड़ी है। जी, झोपड़ी में चिराग जल रहा है, जी, झोपड़ी में लालटेन जल रहा है। रात में अंधेरा हो जाता है।
जी कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। ऐसे गांव में मूसा अलैहिस्सलाम रहा करते थे। जी जब मंजर जब बनाते हैं ना खुश, तो बच्चे में इंटरेस्ट पैदा होता। बिल्कुल हाँ, तो आज स्टोरी सुनाना सीखना है, जी हाँ। सीखना है, लिटरली सीखना है कि क्या और ये हुनर हर माँ के अंदर आना जरूरी है। चाहिए माशाल्लाह। जी जब ये किताब पढ़ना शुरू की, जो मैंने लिखा है, जब पढ़ना शुरू तो खुद ब खुद की वो सीन क्रिएट होते जाता है माशाल्लाह। जी तो उसको आइडिया होता है, हाँ इसको ऐसे बोलना, इसको ऐसे बोलना चाहिए। बिल्कुल इंशाल्लाह जो है रफ्ता रफ्ता पैदा होगा। खुलासे कलाम ये है कि वाकयात सीरत के, साहबा कराम के, अंबिया कराम के बहुत इम्पैक्ट पैदा करते हैं, जी बशर्ते के स्टोरी सुनाने आना चाहिए जी और उसका लेसन बच्चों के जहनों में प्रैक्टिकली क्या हो सकता है वो समझाना चाहिए। अगर ऐसा हो डेफिनेटली उसका असर होगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल। एक सवाल ये भी है, आज के इस सोशल मीडिया के दौर में और मोबाइलों का जिस तरह से दौर है कि हर किसी के हाथ में मोबाइल नज़र आता है, हर कोई सेल्फी लेता हुआ नज़र आता है और हर कोई चैटिंग में फला फला चीज़ों में, बहरहाल सोशल मीडिया और मोबाइल से जुड़ा हुआ है। आज के इस दौर में हम अपने बच्चों को कैसी तरबियत करें इन चीज़ों की? यानी मोबाइल बच तो के आज बच्चों के पास है, इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? जी मोबाइल गलत इस्तेमाल गलत इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे बच्चे, क्या करना चाहिए हमें? देखिए दोस्त, मोबाइल से मुकम्मल छुटकारा पॉसिबल नहीं है। जी जिंदगी से मोबाइल को छीन लो, ये पॉसिबल नहीं है। जी अगर छीन लोगे तो पड़ोसी दोस्त के पास जाकर देखेगा। जी एक जमाना था टीवी जो है नहीं होती थी घर में, तो हम लोग जो है पड़ोसी के पास जाके वो गली में जाके देखा करते थे ना। हाँ, तो वो पड़ोसी की फोन में जाके देखना शुरू करेगा, दोस्त के फोन में देखना शुरू करेगा, मोहल्ले के दोस्त के पास देखना शुरू करेगा। जी समझा? अगर छुप के देखना शुरू करेगा तो गलतियां ज्यादा करेगा। तो मोबाइल से हम उसको कट नहीं कर सकते, लेकिन अब तरीका यह है कि मोबाइल के जरिए उसको सही चीज का चस्का लगाने की जरूरत है। जी जी मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, बच्चे को बिठाएं साथ में, जी बॉल ले, कटोरा ले, जी उसमें पानी भरें। जी ओके, पानी भरने के बाद कहें बेटा जाओ किचन में जाकर आप तेल का जो बॉटल है वो लेकर आओ। तेल का बॉटल लेकर आएगा, वो तेल लेकर ऐसा थोड़ा डालेंगे हम पानी के अंदर। जी बेटा ये तेल जो ऑयल हमने डाला, मीठा तेल हमने डाला, पकाने का जो ऑयल हमने डाला, अब इसको अंदर प्रेस करो, चमचे से अंदर प्रेस करो। जी वो तेल अंदर जाएगा फिर ऊपर आएगा, अंदर जाएगा फिर ऊपर आएगा, यानी तेल नहीं डूबता है, जेर ऊपर हमेशा तैरता है। बेटा ये मोबाइल ले लो और लेके मुझे बताओ कि तेल क्यों नहीं डूबता है। रिसर्च करो उसमें आप, जी उसमें आप मतलब देखो कि तेल क्यों नहीं डूबता है, आप रिसर्च करके देखो। बेटा ये हमारे घर में जो फैन लगा हुआ है ना वो ऐसे फिरता रहता है, मस्जिद में जाओ वो भी ऐसे ही फिरते रहता है, स्कूल में जाओ वो भी ऐसे ही फिरते रहता। बेटा दुनिया का हर फैन ऐसे ही क्यों फिरता है, ऐसे क्यों नहीं फिरता, आप रिसर्च करके बताओ। बेटा ये फोन ले लो, रिसर्च करके बताओ मुझे। यानी सही चीज़ों में उसको मशगूल से। हाँ, आप पैसे खर्च करो और इतनी जो है 200 रुपए कल कर पेपर लेकर आओ, जी कलर पेपर लेकर आओ, सीजर ला के दो और बोल बेटा ये जो है पेपर से कैसे फूल बना रहे हैं वैसे आप बनाओ। जी जी पेपर कटिंग से कैसे मतलब बैग बना रहे हैं आप बनाओ। जी पेपर कटिंग से कैसे गुलदस्ता बना रहे हैं आप उसको बनाओ। जी तो यानी काम अच्छे अंदाज में लगाना। अब मेरी बेटी जो है 10-11 साल की है, जो कि 4th-5th क्लास में है। जी अब वो बच्ची को मैंने फोन से दूर नहीं किया, मैंने क्या किया उसको, यानी पेपर कटिंग के चस्का लगा दिया उसको। जी अब इतने फूल बना रही, इतने फूल बना रही माशाल्लाह, पूरे घर में वही सजाना चाह रही माशाल्लाह। तो उसका माइंड किस में आया, चस्का लगा उसको, ये फूल बनाना, जी ये बैग बनाना, ये फोन बनाना और ये तितली बनाना, ये फुला बाइक बनाना, ये एरोप्लेन बनाना है, गिफ्ट पैक बनाना है। पूरा माइंड उसका जब भी मतलब स्कूल से आई होमवर्क कर ली वो बनाते बैठ जाती है। तो अब वो फोन का इस्तेमाल क्या कर रही है, वो सही कर रही है। अगर मैं फोन से रोक देता ना तो फिर वो किसी और पास देखना शुरू कर देती। बिल्कुल सही। तो चस्का लगाना चाहिए उसको, तो चस्का लगाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हमें थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करना है उस बच्ची पे कि तुम ये लो ये लो ये लो ये लो, ये कट करो, ये ग्लू लो, इसको चिपकाओ, ये जो है टेप लो, फलां करो फलां करो। जब हम देंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। यहाँ से माँ बाप बच्चों का खाली वक्त सही तरीके से इस्तेमाल करें। यस, उस मोबाइल का भी सही तरीका सिखाए। सही डायरेक्शन देना है, जी 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 इंशाल्लाह डेफिनेटली फर्क पड़ता। टोटली हटा दो मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है आज। जी
और आजकल जितने भी आजकल भी वो पेरेंट्स कंट्रोल में बहुत सारे चीजें आ रहे हैं कि बच्चे क्या देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, कंट्रोल का जो सिस्टम वो भी मतलब अप्लाई करना चाहिए। जी जी हाँ, हाँ, यानी बहुत चीज़ें जो देखने के काबिल हैं उसको वो माँ बाप के खुला- दौर में रहते हैं, उसको मतलब उस कंट्रोल क्या देखना क्या नहीं देखना, कब नहीं देखना, कितना देखना, वो सब माँ बाप कंट्रोल में आ सकता है। जी आजकल वैसे भी एप्स बनाए जा रहे हैं, चीज़ों के लिए उसको लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल वो भी इस्तेमाल करना। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हमारी चाहत अच्छी करने की है तो ये रास्ते अल्लाह पैदा करेगा इंशाल्लाह। माँ बाप आज के इस दौर में जो तालीम जिसमें बिल्कुल इस्लाम का दीन का कोई नुक्ते नज़र बहुत बड़ी नहीं कमी है, खला जी, है। तो उसको पूरा करने के लिए माँ बाप क्या कर सकते हैं? ग्रेट, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकुम, बहुत अच्छा सवाल है आपका माशाल्लाह। देखिए, आज हमारा बच्चा प्री प्राइमरी 3 साल पढ़ता है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, जी फिर उसके बाद 10 तक पढ़ता है, 3 और 10 13 साल हो गए। जी इंटर 2 साल पढ़ता है, 13 और 2 15 साल हो गए। फिर डिग्री 3 साल पढ़ता है, 15 और ये 3 18 साल हो गए। साल फिर अगर वो मतलब पीजी करता है तो वहां पर 2 साल लगते हैं उसको, जी हाँ, 20 साल हो गए। एमफिल करता है तो वो 2 साल 1 साल, अलग अलग सिस्टम है, जी मतलब फिर वहां पर मतलब लगभग 22-24 साल हो गए। जी पीएचडी करता है फिर एक 4 साल लगाता है। तो यूं हमारा बच्चा अपनी जिंदगी में एक पढ़ाई के स्टेज को पहुंचने के लिए लगभग 26-28 कभी 30 साल लगा देता है। जी है बिल्कुल। जिंदगी का बड़ा हिस्सा हमारा बच्चा यानी इस बुक्स को पढ़ने में, सिलेबस को पढ़ने में लगा देता है। इस पूरे जर्नी में 26 साल, 25 साल, 20 साल, 22 साल की जर्नी में कहीं भी उसको अल्लाह का तारुफ, नबी का तारुफ जी नहीं होता है। बिल्कुल अखलाकियात इसमें है, बोला जाता है जी भाई हमने इसमें ये स्टोरीज हैं, फुला है, स्वर्ण से इसमें अखलाक है। जी भाई अखलाक है, लेकिन उस वहां पर रुक के अखलाक है नहीं समझाते टीचर्स, जी नहीं समझाते। वो उसको यानी टेक्स्ट बुक कंप्लीट करना है, पढ़ाना है, क्वेश्चन आंसर लिखाना है, मीनिंग लिखाना है, एग्जाम लेना, पास करना, क्लोज, आगे बढ़ा देना है। निसाब कंप्लीट कर किसी भी स्टोरी के पीछे क्या मॉरल द स्टोरी है टीचर्स वहां रुक के नहीं समझाते, जी गुजरते वहां से। तो इस तरह उस बच्चे को अखलाक, दीन, नबूवत, फुला फुला यानी स्कूल के सिलेबस से उसको कुछ नहीं मिल सकता है। अब हमारा बच्चा अगर इस तरह खाली जाएगा तो बेसबैरू हो जाएगा। इस सूरत में हमारे माँ बाप के लिए जरूरी है कि जो आज एक छोटा सा सहारा इस्लामिक स्कूल के नाम पे चल रहा है, जिसमें उनको अकीदा, सीरत, दुआएं, अहादीस, आदाब, जी हकाम और जो है उसको अखलाक जो सिखाए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है माशाल्लाह। यकीनन इस्लामिक स्कूल्स में बहुत सारी कमियां हैं, जी ओके, 100% मतलब ये परफेक्ट नहीं है, जी लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। भाई कुछ भी नहीं है तो उससे थोड़ा सा बेहतर है। उसके अलावा आज माँ बाप को इस्लामिक स्कूल्स के साथ साथ यानी अगर जिस जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले की मस्जिद मकतब का सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी मकतब हर मस्जिद में होना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा जितने भी मसाजिद के मुतवल्ली हैं वो सारे के सारे प्लीज आप लोग मकतब का इंतजाम करें, जी मकतब सिस्टम लेकर आए। ये बहुत बड़ी नेमत है हमारे बच्चों के लिए माशाअल्लाह। यानी इस घर में जो तालीम दीनी तालीम नहीं मिल रही है उसको यहाँ से पूरा किया जाए। उसको नूरानी कदा पढ़ रहा है, नाजरा पढ़ रहा है, अकीदा पढ़ रहा है, सीरत पढ़ रहा है, दुआएं पढ़ रहा है, हदीसें पढ़ रहा है, आदाब पढ़ रहा है, मकतब पढ़ सकता है बच्चा माशाअल्लाह। और मकतब चलाने के लिए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। जी। वो परमिशन, ये परमिशन, वो नहीं है। जी। और वो क्लासरूम, ये क्लासरूम ऐसा भी नहीं है, बेंचेस वैसा भी नहीं है, टीचर्स के लिए साइंस, मैथ्स, पुनः वैसा भी नहीं है। जी हाँ एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मकतब का सिस्टम बहुत अच्छे अंदाज चला जा सकता है, जी हाँ बशर्ते कि मकतब आने वाले बच्चों को हफ्ते में एक बार चॉकलेट दें, उसको जी अटेंडेंस रखें। एक दिन 2 दिन नहीं आया तो कॉल करके बोलें भाई आप बच्चा क्यों नहीं आया, जी एहतिमाम से बुलाएं उसको। सब यूनिफॉर्म पहन के आओ बोले उसको, नहा धो के आओ बोले उसको, कपड़े अच्छे साफ पहने बोले उसको। और पूरा महीना अगर पाबंदी से तो उसको आखिर में एक 50-60 रुपए का उसको प्राइस दें, उनको जी इनाम दें, उसको जलसा करें, तकरीरें करें। तो इस तरह उसमें इंटरेस्ट बिल्ड करोगे तो वक्त तो हमारे आबाद हो सकते हैं माशाल्लाह। बिल्कुल तो यानी हम यानी अपने एकेडमी के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा अपने बच्चों को दीन सिखाने के लिए जो सोर्स अवेलेबल है वो अपनाना चाहिए माशाल्लाह। स्कूल में इस्लामिक स्कूल अवेलेबल है, आप एडमिशन ले सकते हैं आप। जी वो नहीं है मकतब है, मकतब से आप
फ़ायदा उठा सकते हैं आप। शेख मेरे पास ना मकतब है, ना इस्लामिक स्कूल है, मैं ऐसे गाँव में हूँ, ऐसे शहर में हूँ, ये दूर-दूर तक कोई हैच नहीं है। तो ऐसी सूरत में आज माशाल्लाह ऑनलाइन का सिस्टम भी बहुत कुछ है माशाल्लाह। जी हाँ, माशाल्लाह। ऑनलाइन सिस्टम से भी आप इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। अब जैसे मैं आमतौर पर मैं ये महीना-महीना एक तरबियती कोर्स लेता हूँ ज़ूम पे माशाल्लाह। जी, मगरिब के बाद 7:30 से 8:30 तक। जी, हफ्ते में 4 दिन वो मैं बच्चों को तरबियत देता हूँ। मतलब मेरा काम तालीम देना नहीं है। जी, जी। मेरा काम कुरान पढ़ाना, तजवीद पढ़ाना, हदीस याद दिलाना, कुरान वो मेरा काम नहीं है। वो करने वाले बहुत सारे हैं, सही। लेकिन मेरा काम तरबियत करना है। इन बच्चों के माइंड को बदलना है, जी, सीरत के ज़रिए। अब मेरा एक अब मेरा वर्कशॉप चल रहा है, सीरतुन नबी से जीने का सलीका। माशाल्लाह। हाँ, तो अल्लाह के रसूल के जितने वाक़यात हैं ना, इससे हमें बच्चों को क्या मतलब लेसन मिलता है, उनके लेवल पे उतार के हम उसको समझा रहे हैं, तो बच्चों को माइंड बदल जाता है माशाल्लाह। और तो आज के दौर के बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है टॉपिक। जी हाँ, 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 समझे आप? जी, तो यानी जो भी रिसोर्सेज़ उसके पास मौजूद हैं, जी, उसका इस्तेमाल ज़रूरी है। माशा खर्च करना पड़ रहा, हाँ, खर्च करो दोस्त। आज आप एप्पल लेने जा रहे हो, बगैर खर्चे के एप्पल मिलेगा आपको? बिल्कुल, आप मंदी खिलाना चाहते हो बच्चों को, जी, जी, फ्री मंदी मिलेगी आपको? बिरयानी खिलाना चाहते हो, मिलेगी बिरयानी? जी। नहीं मिलती, खर्च कहाँ अगर अगर कोई दावत भी दिए, दावत में जाने के लिए ऑटो का शौक तो करके जाना पड़ता 200 ऑटो, फिर आते हो 300 का ऑटो बनता हो, क्यों लेट होता ना? जाते हो ओला भी जो है, जाते हो 200, घर से निकलते हो तो 200 लगाता है। है। जब वो मार्केट से वापस आता है ना, वहां से 300 लगाता है वो। जी। मतलब वो भी साइकोलॉजी की इस्तेमाल करता, यानी बाहर गया, वापस आना है चाहिए उसको। समझे आप? चार्ज क्या होता है वहाँ पर, चेंज हो जाता है। बिल्कुल, टाइम के हिसाब से चार्ज बढ़ा देते हाँ, टाइम नहीं, जी, आप दोपहर में ही घर से निकलो तो 150 बताता है, उसी प्लेस से वापस आओ 200 बताता है आपको। जी, क्योंकि उसकी इसमें है ना, घर से निकला, हाँ, निकल घर को आना है चाहिए उसको, जी, तो वहाँ जितना भी रेट बोलो, उन्हें आता उसको। जी, जी, निकलते वक़्त ज़्यादा रेट मिला, तो नहीं निकलेगा, हो सकता है, अरे फिर ज़्यादा रेट बता रहा है, छोड़ दो उसको। अगर हर जगह खर्च करना है, सही जगह खर्च किया नहीं, जाए तो खर्च फ़ायदा करो माशाअल्लाह, दीन पे खर्च करो, जी, अखलाक पे खर्च करो। जी हाँ। बारकल्लाह फ़ीकुम। शेख और एक सवाल ये है आपसे कि आज जिस तरह माशरे में बहुत सारी गलत सोहबतें पाई जाती हैं और माँ-बाप इस ताल्लुक से भी बड़े परेशान रहते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसी सोहबत उनको दिलाएँ, या बच्चों को कैसी सोहबत इख्तियार करनी चाहिए? इस सिलसिले में थोड़ा आप बताएँ फिर। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने माशाअल्लाह। देखिए हबीबी, आजकल माँ-बाप अपने बच्चों में बहुत सारी बुराइयाँ देख रहे हैं, जी, ओके? अभी बुराइयाँ कहाँ से आ रहे हैं उनको महसूस नहीं होता है, जी, ऑनेस्टली महसूस नहीं होता उनको। लेकिन ये अक्सर बुराइयाँ बच्चों के दोस्तों के पास से ही आते हैं, जी, समझे आप? बच्चा हमारा भाई गाली दे रहा है, हमारे घर में गाली देने का माहौल ही नहीं है, तो गाली दे रहा है तो क्या गाली उसके सिलेबस में है? जी, नहीं। गाली उसके टीचर ने सिखाया? नहीं, नहीं। गाली उसके प्रिंसिपल ने सिखाया? नहीं। गाली क्या ट्यूशन में सीखा? नहीं। गाली क्या उसने मस्जिद में सीखा? नहीं। दोस्तों से सीखा उसने, जी, दोस्तों से सीखा। तो बेशुमार गलतियाँ जो बच्चे हमारे करना शुरू करते हैं, अगर मेरा बेटा झूठ बोलना शुरू कर रहा है, जी, तो उस पर उसका दोस्त का असर हो रहा है। जी, अगर मेरा बच्चा जो है यानी घुमाना-फिराना शुरू करता है, मतलब गलती करके जस्टिफाई करता है, नहीं मैंने किया, जी, ऐसा, वैसा, तो ये अपने दोस्तों को देखकर ऐसा कर रहा है। जी, अक्सर बुराइयाँ बच्चों में दोस्तों के थ्रू आती हैं। तो ऐसी सूरत में माँ-बाप की ज़िम्मेदारी बनती है कि मेरे बच्चों के, मेरे बच्चियों के दोस्त और सहेलियाँ कौन हैं, जानना मेरी ज़िम्मेदारी है। कैसे समझे शेख मेरे बच्चे को दोस्त कैसे हैं? जी, एक छोटा एक मतलब एक आइडिया बता रहा हूँ मैं आपको। जी, बच्चे से कहे बेटा आपके जितने दोस्त हैं, उनको बुलाओ, हम दावत देंगे, जी, हम उसको खाना खिलाएँगे, बिठाएँगे, दावत देंगे, बिरयानी खिलाएँगे, आइसक्रीम खिलाएँगे, मीठा खिलाएँगे। और जितने मेरे बच्चे के दोस्त हैं, बेटा माशाल्लाह आपका नाम अब्दुर्रहमान, माशाल्लाह बेटा। अच्छा कहाँ नमाज़ पढ़ते हैं आप? जी। वहाँ पढ़ते हैं आप, अच्छा माशाल्लाह। यानी अपने बच्चे की तरबियत के साथ-साथ उसके दोस्तों की भी तरबियत। हाँ, बेटा आपको नमाज़ की पूरी दुआएँ पता है आपको? जी, नहीं, ओह! अच्छा, पता है? माशाअल्लाह। दुआएँ कितनी याद है आपको? सूरतें कितनी याद है आपको? आप कब उठते सुबह में? आप रात में कब सोते? ये जायज़ा लेना अपने बच्चों के दोस्तों का। जी, अगर आपके बच्चों के दोस्त नमाज़ कहाँ पढ़ रहे हैं, नाम बता रहे हैं, मस्जिद बता रहे हैं,
जी इमाम साहब का नाम हो सके बताए हो माशाअल्लाह, जी और कितने सूरे मतलब 10 15 20 सूरे बता रहे हो, दुआएं बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, तो मतलब आपके बच्चों के दोस्त ठीक ठाक हैं। जी ओके, अगर उन बच्चों को ना सूरतों को पता है, ना हदीसों को पता है, ना दुआओं को पता है, ना नमाज का पता है, कुछ नहीं है, बस दोस्त हैं, जी तो सॉरी ऐसे दोस्तों को कट करना है। जी तो दोस्त आज हम लोग हर काम फ्री में करना चाहते हैं, दैट्स प्रॉब्लम। जी खास तरबियत का मामला, अपने घर में डेकोरेशन पैसे लगाते हैं उस पे, जी हाँ पर्दा कर्टेन मतलब बेस्ट जी से बेस्ट कर्टेन होना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट सोफा होना चाहिए, एसी अच्छी कंपनी का होना चाहिए, और ये अपने पास जो फ्रिज है ना, हाँ वो तो 15-20 साल की वारंटी वाली होना चाहिए। समझे आप, हर चीज को बेहतर से बेहतर बनना चाहते हैं, जी लेकिन जो हमारे बच्चे हैं जो जिंदगी भर काम आने वाले ना, उन पे हम खर्च नहीं करना चाहते। ये घर को संवारने की फिक्र होती है, बच्चों को संवारने दोस्त काफी लोग मेरा मेरा कर्टेन सिर्फ मैं देखता हूँ, जी मेरे घर वाले देखते हैं, मेरा फ्रिज मैं देखता हूँ, मेरे घर वाले देखते हैं, मेरा महाराजा बेड मैं देखता हूँ, मेरे घर वाले देखते हैं। जी समझे आप, लोग दुनिया नहीं देखती, लेकिन दुनिया मेरे बेटे को देखती है। बिल्कुल जी जो चीज दुनिया को नजर आती उसी हम बखीली करते हैं। जी जो सिर्फ सिर्फ 24 घंटे मैं ही देख रहा हूँ मेरा घर, जी समझा आप, उस पे मैं खर्च कर रहा हूँ। सही इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो बच्चों के दोस्तों पे खर्च करो, जी दावत दो, घर पे बुलाओ, समझ में नहीं आया फिर बुलाओ उनको, जी फिर नहीं आया फिर समझ फिर बुलाओ उनको, जी समझा आप, किसी और मकाम पे लेकर जाओ अपने बच्चों को लेके, दोस्तों को लेके, वहां बैठ के उनसे बातें करो। जी लेकिन अगर वाकई अगर आपके बच्चों के दोस्त अच्छे हैं, कंटिन्यू कराओ उनको, अगर अच्छे नहीं हैं, दोस्ती को कट ऑफ करो। जी जिंदगी में आपने देखा होगा जितने भी बड़े लोग आज सिगरेट पी रहे हैं, जी फर्स्ट टाइम सिगरेट पीने वाला जाके पैसे पे करके सिगरेट डब्बी लेके माचिस लेके बैठ के नहीं पीता उन्हें, बिल्कुल कोई दोस्त होता पीने वाला होता है, भाई जरा देखो तो सही, एक बार यारो मैं ठसका लगे छोड़ दो कोई बात नहीं, समझे आप, तो उसका दोस्त पीने वाला होता है, जी हाँ उसकी वजह से नहीं पीने वाला बनता है। आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी तरह उसके अंदर सराय एक बार 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार दोस्त पिलाता उसको, उसके बाद इन्हें पैसे पे करके सिगरेट खरीदता, जी जी लेकिन पहले दोस्त ने उसको पिलाया। सही शराब पीने वाला भी फर्स्ट टाइम दुकान को जाके पैसे पे करके बोतल लेके काली पॉलिथीन में रख लेके घर को आके ग्लास में रख के बर्फ डाल के पीता है, जी। ऐसा नहीं पीता है, उसका दोस्त कोई पीने वाला होता है, उन्हें पिलाता उसको। तो जितने बुराइयां बच्चों में, चाहे मोबाइल के ताल्लुक से, तुम वो देखो तुम, जी बच्चे आपस में बात करते रहते जी हाँ हाँ, टीचर जो है, अब टीचर निकल के दूसरे टीचर आने तक ये बच्चा उसको बोल देता, आज मैं वो देखा बहुत अच्छा है, तुम देखो जी 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 वो, तुम देखो वो देखो। सारी बुराइयां दोस्तों से आती हैं बच्चों में। जी तो दोस्त जितने अच्छे होंगे आपके बच्चों के, इंशाल्लाह आपके बच्चे सेफ रहेंगे। बिल्कुल जितने बिगड़े हुए दोस्त आपके दोस्त बच्चे के साथ रहेंगे, जी आपका बच्चा इस वक्त डर के मारे वो खामोश है, लेकिन धीरे 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 वो आपसे छुप के बुराई करना शुरू करता हो, जी आपसे दूर होते जाता बच्चा, जी हाँ और दोस्तों के साथ वो बुराई में मुलवस होता। अब जब जब सर से पानी निकल जाता है ना, ऊपर हो जाता है ना, तब आपको समझ में आता मेरा बेटा बिगड़ा होगा। जी तब इलाज करने जाओगे तो ऑपरेशन करना पड़ता, तब दवाओं से, सिरप से, जी टॉनिक से इलाज नहीं हो सकता है। दोस्तों का असर बहुत बड़ा होता है, इसलिए दोस्तों को जानने के लिए, पहचानने के लिए माँ बाप को खर्च करना पड़े तो खर्च करो, जरूरी है। मेरी गाड़ी खराब होती है, पैसे पे करके मैं जानना चाहता हूँ मेरी गाड़ी खराब क्यों है, जी हाँ मैकेनिक को पैसे पे कर जानता हूँ मैं, जी मेरे चप्पल फट जाते हैं तो मैं पैसे खर्च करता हूँ, जी है ना, तो मेरे बच्चे मुझे करना होगा इंशाल्लाह। बारकल्लाह फीकुम। और इसमें शेख मैंने ये हमारे कुछ अहबाब से ये चीज़ सुनी मैंने कि वो अपने बचपन का एक वाक़या बता रहे थे कि उनके मोहल्ले के जो साथी वगैरह थे, तो ज़रा बदकलामी वगैरह, गाली गलौज ये चीज़ें थी, तो उनके वालिदा उनके साथ उनके जो भी दोस्त वगैरह थे उनको बुलाते थे, वो बुलाकर बिठाते, उन्हें कुछ खाने पीने के लिए देते, और फिर वो बच्चों के ताल्लुक से जब उन्हें मालूम हुआ कि ये लोग तरह गलत सोबत हैं, गलत आदतें हैं, तो वो उनको बुलाकर हर रोज़ उनका मामूल ये था कि कुछ खिलाते, और उस दौरान जो है नसीहत बच्चों को नसीहत करते कि बेटा मैं सुनी कि आप ऐसा गाली दे रहे थे, बहुत बड़ी ये गलत बात है, बहुत बड़ी, आप अच्छे से बात करो। वो खुद जो है बच्चों से पूरे रेस्पेक्ट से, इज्जत से बात कर रहे, बहुत बड़ी। तो वो बता रहे थे कि थोड़े दिन के बाद जो है
वो बच्चे जो गली में ठहर के चीखना चिल्लाना गाली गलौज करना, तो वो तब्दीली आना शुरू हो। बिल्कुल बदल जाता है माशाल्लाह। समझे ना, जितना उनको खिलाओगे पिलाओगे ना, बच्चा के मोती बदल जाते हैं माशाल्लाह जी वो उस माँ ने बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह। जी, तो आज कट करने के बजाय बुलाओ, इस्लाह करो, खिलाओ पिलाओ, इस्लाह करो। सही से माशाल्लाह। माशाल्लाह बारक। यानी अगर अपने बच्चे को सुधारना है तो उसके दोस्तों को भी सुधारा जाए, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी भी तरबियत की जाए। ग्रेट, बहुत अच्छी बात। जज़ाकल्लाह शेख, अल्लाह जज़ायर खैर दे आपको। माशाल्लाह। शेख, और एक सवाल ये है हमारा कि अक्सर माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत के मामले में कोशिशें भी करते हैं और वो चाहते हैं कि नतीजा जल्द जाहिर हो, अपने बच्चे के अंदर सुधार देखना चाहते हैं वो जल्द। इस सिलसिले में बड़ी उजलत होती है माँ बाप की। तो माँ बाप अपने बच्चे की तरबियत जब करते हैं तो उसका उनको क्या फ़ायदा होता है? सही बात है। तो ये चीज़ों पे थोड़ा आप रोशनी डालें। ग्रेट, बहुत अच्छा सवाल माशा। 2 सवाल है एक माने में आपकी, मतलब उजलत न करें, इंतजार करें। जी क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपने नबूवत का ऐलान किया, जी आपने अपनी बात को सुनाया, कन्वे किया, बताया, तो पहले सिर्फ 4 लोगों पर वो बात क्लिक करी। जी अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा पर बात क्लिक करी, जी अबू बकर सिद्दीक पे बात क्लिक करी, जी हज़रत अली पर क्लिक करी, जी ज़ैद बिन हारिसा पर क्लिक करी। 4 लोगों पे क्लिक करी बस। जी, उमर फारूक को क्लिक करने के लिए 4-5 साल लग गए। काफ़ी टाइम। हाँ, खालिद बिन वलीद को इतने साल लग गए बात क्लिक होने के लिए। जी तो मुआविया को इतने साल लग गए जी और अबू सुफियान को इतने साल लग गए, जी हिंदा को इतने साल लग गए। तो हमारी बात कभी किसी को जल्दी क्लिक करती है, कभी लेट से क्लिक करती है, जी लेकिन क्लिक होगी इंशाअल्लाह। समझे आप? वो जी क्लिक होने में टाइम लग सकता है, इसलिए जल्दबाजी न करें, कंटिन्यू करते जाए माशाअल्लाह। जी दूसरी बात, समरात क्या नजर आते हैं। देखिए, अगर हमारी तरबियत का असर बच्चों पे हो रहा है तो इसका मतलब ये है उसके असरात ऐसे जाहिर होते हैं, हमारे बच्चे अच्छी चीज को चॉइस करना पसंद करते हैं, जी उसकी उसकी चॉइस सही होना शुरू करती है जी और उसको अच्छे काम में मजा आता है। अगर आपका बच्चा अच्छे काम करने में उसको मजा फील कर रहा है तो समझो तरबियत अब उसका असर छोड़ रही दिखा रही है। नजर आ रहा है। समझा आप? लेकिन अब फिल वक्त हमारे बच्चों की फितरत अच्छी चीज को चॉइस करना नहीं है। जी अब फिल वक्त नहीं है। अब मान लो यहाँ समोसा रखो जी, और यहाँ पर खजूर रखो, क्या लेगा बच्चा हमारा? सही से बात है, समोसा समोसा लेगा। समझा आप? यहाँ चॉकलेट रखो, यहाँ शहद रखो, क्या लेगा बच्चा हमारा? चॉकलेट। चॉकलेट लेगा बच्चा हमारा। जी, ओके, यहाँ माजा रखो, यहाँ दूध रखो, क्या लेगा बच्चा हमारा? मजा। मजा लेगा। जी। तो इस वक्त जो हमारे बच्चों की जो चॉइस है ना, जी वो गैर फितरी है, जी उसको फितरी बनाना होगा इंशाअल्लाह। अच्छे अंदाज से हम प्रेजेंट करेंगे इंशाअल्लाह। तो जिस दिन बच्चा हमारा खुद से काम करना शुरू करा, मैंने नहीं कहा नमाज जाने के लिए, अज़ा होने के बाद मेरा बेटा जो है टोपी पहन के और ड्रेस पहन के नमाज जा रहा है, तो तरबियत का असर शुरू हुआ। जी मैंने नहीं कहा कुरान पढ़ने के लिए, लेकिन मगरिब बाद बैठे कुरान पढ़ रहा है मेरा बेटा, तरबियत का असर शुरू हुआ। जी मैंने नहीं कहा अपने बेटे को बेटा खाना खाने के बाद प्लेट धोकर रखना, लेकिन मेरे कहने के बगैर भी मेरा बेटा प्लेट धोकर वो रख रहा है स्टैंड में, तरबियत का असर शुरू हुआ। मैंने नहीं कहा उसे कि जो है जज़ाकल्लाह कहो, लेकिन बेटा अम्मी को जज़ाकल्लाह बोल रहा है, अम्मी जज़ाकल्लाह आपने मेरा टिफिन बांध दिया, तो समझो आपकी तरबियत का असर शुरू हुआ। मैंने नहीं कहा सुबह में नहाने के लिए, नहाना शुरू किया मेरा बेटा, तो समझो तरबियत का असर शुरू हुआ। माशाअल्लाह। हाँ, हर बात पे बोलना पड़ रहा है तो समझो अभी ये इसका लाइट ऑन नहीं हुआ है, जी तरबिया का लाइट ऑन नहीं हुआ है। जी मेरे कहने के बगैर अगर वो कर रहा है तो तरबिया का लाइट अब ऑन हो चुका है। जी हाँ, 2-3-4 चीजों में शुरू हो सकता है, जी उसके बाद धीरे 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 वो लाइट्स क्या होंगे, वो जी बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। इंशाअल्लाह। ये है मतलब तरबिया का समरात, जी तरबिया का फ्रूट, जी। तरबिया का जो रिजल्ट है ना, जी वो आपके कहने के बगैर वो नजर आना, जी। समझो यहाँ से तरबिया शुरू होती माशाअल्लाह। और जैसे लुक़मान अलैहिस्सलाम के सिलसिले में अल्लाह ने कुरान में भी जिक्र किया है कि किस तरह वो अपने बच्चे की तरबियत के लिए एक चीज़ पे बता रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल कि बेटा बात कैसे करना है, हाँ, चलना कैसे है। चलने का तरीका सिखा रहे हैं, बात करने का ढंग सिखा रहे हैं, जी जोर से बात करना नहीं करना वो आप सिखा रहे हैं, जी निगाहें कैसे रखना वो सिखा रहे हैं। जी। माशाअल्लाह बारकल्लाह। और समरात में आप जो हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि माँ बाप की तरबियत के जो समरात, जो फ़ायदा उनको हासिल होगा,
आखिरत में हाँ इज़ा मातल इंसानु औलाद दुआ करे। क़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला बिसलास जी इल्म वलदुन सालिह यदअु लहु। जी अब कभी ऐसा तो दोस्त जी जिंदगी भर बच्चा नाफरमान रहता है, जी जैसे ही बाप का इंतकाल होता है इतना अच्छा बन जाता है, वो दुआ करना शुरू करता है, माशाल्लाह बिल्कुल हो बिल्कुल। सकता है। तो वो मैं लाइट चीज़ देखा वो लाइट इंतकाल के बाद ऑन हो रहा उसका। से बिल्कुल। कभी ऐसे होता है कि शादी के बाद अच्छा बन जाता हुआ माशाल्लाह, जी समझा, तो गया उसका असर अब शादी के बाद शुरू हुआ उसका, जी जी। होगा इंशाल्लाह डेफिनेटली। और मैंने एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में देखी है, एक मुसल्ली थे हमारे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, तो वो अपनी ज़िंदगी भर, मैंने उनके दूसरे रिश्तेदारों से सुना कि अपने बड़े लड़के के लिए बड़ी फ़िक्र करते थे। बड़ा लड़का अच्छा था वो, लेकिन नमाज़ों का पाबंद नहीं था, फजर की नमाज तो कभी पढ़ा ही नहीं। जी ये हाल था उसकी ज़िंदगी का। तो वो हमेशा अपने बच्चे को नमाज की ताकीद करते थे, लेकिन उनके वफ़ात तक वो नमाज नहीं पढ़ा। जैसे ही उनकी वफ़ात हुई, वफ़ात के दूसरे दिन फजर से जो पाबंदी है, हाँ देखा आपने, वो माशाल्लाह पूरे 5 वक्त की मैंने नमाज़ों कहा की ना पाबंदी। वो लाइट वहां से उसका ऑन हो गया माशाल्लाह। जी ग्रेट, बारकल्लाह। शेख, वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत में किस तरह अपने अंदर खुलूस पैदा करें? ग्रेट माशाल्लाह। देखिए माँ बाप का खुलूस जी इसमें झलकता है कि हम अपने बच्चों को अपना पाबंद बनने की तलकीन नहीं करना, अल्लाह का पाबंद बनने की तलकीन करना। जी हम अपने बच्चों को अल्लाह का बना देना, जी बेटा अल्लाह के लिए करो, बेटा अल्लाह के लिए करो। जब हम बेनियाज हो जाते हैं अपने से और अल्लाह के लिए करो बोलते हैं ना, तो ये रियल इखलास की अलामत है माशाल्लाह। जी जी क्यों नहीं सुने, चलो हम एक बात सुनो, मेरी बात नहीं सुनते, मेरी बात नहीं मानते, जी मेरी बात इनकार करते, जी। सॉरी, ये बच्चे अब आपके बागी बन जाने वाले हैं। इखलास नहीं रहा। नहीं इखलास नहीं, आप अपने लिए करना चाह रहे हैं। आप जी जी आपका बच्चा आपको डर के बैठता है तो समझते हैं कि मेरा बेटा अच्छा होगा, नहीं। जी फरमाबरदार समझते हैं। हाँ, तो बच्चों को अपना फर्माबरदार बनाने के बजाय बच्चों को अल्लाह का फर्माबरदार बनाना हम लोग। बिल्कुल सही। बेटा जवाब अल्लाह को देना, बेटा जी हाँ आप मोबाइल में क्या देख रहे हो मुझे तो नहीं पता बेटा, लेकिन अल्लाह देख रहा है बेटा, बिल्कुल। अल्लाह को जवाब देना। देखो जी। आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन जवाब तो अल्लाह को देना है। देखो ये फरिश्ते हैं ना लिखने वाले, बेटा जी जी बेटा चीटिंग कर देना बच्चे हमारे आमतौर पर टीचर नहीं देखते हो के, लेकिन अल्लाह देखने वाला है ना। जी आप फेल हो जाओ बेटा, कोई गम की बात नहीं, लेकिन चीटिंग मत करो बेटा। जी जी समझे आप क्या चाहिए बोलो, मैं दिलाऊंगा आपको, चोरी मत करो बेटा, जी अल्लाह देखने वाला बेटा। तो हम जब अपने बच्चों को अल्लाह का बनाएंगे ना, वो इखलास है जी और वो माशाल्लाह। असर करती उसको। सही। मेरी बात नहीं सुनते, अम्मी की बात नहीं सुनते, बड़ों का अदब नहीं करते, मतलब वो सब हम अपने के लिए करना चाह रहे हैं ना, जी प्रॉब्लम है। वो वक्त ही कर लेता, जी। लेकिन वो उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनता। बिल्कुल। जो अमल उसका ज्यादा वक्त तक नहीं साथ। हाँ, लॉन्ग टाइम तक उसका असर नहीं रहता, वो खत्म हो जाता। जी जब तक बाप ताकतवर है चुप बैठता, बाप कमजोर होते ही जी हाँ, फिर वही अपने रंग में आ जाता था। हाँ जी समझे आप, आज बाप कमजोर होते ही मतलब अवॉइड करना शुरू करता। अब क्या करोगे तुम, जी जी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर अल्लाह का बनाओगे ना, आप बूढ़े हो तो भी जी अब्बू, बिल्कुल हाँ अब्बू, जी अब्बू, अब भी आया अब्बू, खलास माशाल्लाह। बिल्कुल। तो अपना बनाने के बजाय अल्लाह को बनाए, अल्लाह का बनाए बच्चों को, तो इंशाअल्लाह इखलास के साथ माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बार माँ बाप बच्चों की तरबियत में खुद अब उनके अंदर इखलास होना चाहिए और बच्चों की तरबियत करते हुए उनके अंदर इखलास पैदा। अल्लाह के लिए करो बस। जी हाँ बेटा मेरे लिए मन जरूर नहीं। शेख, एक चीज़ ये आजकल हमारे माशरे में माशाल्लाह लोगों वालिदैन में ये बेदारी पाई जाती है और देखने में भी आती है कि हर माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चे हाफिज़ बने, उनके बच्चे कुरान को बाय हार्ट करें, हिफ्ज़ करें। तो इस सिलसिले में शेख आप क्या कहना चाहिए? देखिए आजकल माशाल्लाह बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को हाफिज या हाफिज बनाना चाहते हैं, तो लेकिन बेचारे 10-12 साल के बाद बेदार होते हैं। जी वो प्रॉब्लम है। आपका बच्चा 6 साल का हुआ, अब नूरानी क़ायदा पढ़ाना शुरू करो, 7 साल के होते होते नूरानी क़ायदा टोस, क़ायदा खत्म, नाजरा शुरू, नाजरा मतलब 8 साल 9 साल तक नाजरा कंप्लीट, उसको 10-15 पारे पढ़ने आना, जी 9 साल में हिफ्ज़ शुरू हो जाना। जी
हिफ्स की जो उम्र है ना 8, 9, 10, 11, 12 खलास, ये 5 साल के बीच में बच्चे हाफिज बन के निकल जाना, तो आपको बच्चा परफेक्ट हाफिज बन सकता और रमजान में तरावी पढ़ा सकता। 12 साल में हिफ्स शुरू हो रहा है, 13 साल में शुरू हो रहा है, अब वो हाफिज बन भी गया, तो अब्बू इस साल में 10 पारे पढ़ा देते बस ने प्लीज, जी जी अम्मी 15 पारे पढ़ा देते बस काफी है, भागना स्किप होना शुरू करता है बच्चा। हिफ्ज में पुख्तगी भी नहीं। यस, तो हिफ्स अगर आप चाहते हैं तो 8, 9, 10, 11, 12 ये 5 साल के बीच में बच्चा हाफिज बन के निकल जाना। जी कभी क्या होता है, माँ बाप की ख्वाहिश होती है मेरे भतीजा हाफिज है, मेरा भांजा हाफिज है, हमारे ननियाल में हाफिज है, ददयाल में हाफिज है, मेरा बेटा हाफिज बन जाना। जी जबकि बच्चे का मतलब उतना परफॉर्मेंस नहीं रहता है, बच्चे का कमजोर रहता है बच्चा, उसको करो 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 5 साल से 10 पारे में 6 भी, 5 साल से मतलब 3-4 पारे में 6 भी, फिर भी करो इट्स रॉन्ग, जी जी नहीं हो सकता, समझे आप। तो अगर आपका बच्चा शुरू में 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन याद करेगा, जी ओके, एक 2-4 महीने के अंदर अंदर अगर आपका बेटा या मेरा बेटा रोजाना 15 लाइन यानी 1 पेज अगर याद करना शुरू किया तो समझो बच्चा आपका हाफिज बन सकता। माशाअल्लाह। 1 साल से पढ़ रहा है बच्चा, जी 1 पेज याद ही नहीं कर सक रहा है, जी 2 साल से पढ़ रहा है बच्चा, कभी आधा पेज, कभी 1 पेज, कभी पाव पेज, कभी आधा पेज पढ़ रहा है, सॉरी, अब आप अपने बच्चे को हाफिज बनाने के लिए प्रेशर नहीं डालना, जी मुश्किल है उसके वास्ते, हर बच्चा हाफिज नहीं बन सकता। सही बात है। ये बच्चे हिफ्ज करने के लिए उसकी कैपेसिटी चाहिए, जी हाँ कैपेसिटी हो तो आप उसको मतलब उभारो, हिम्मत अफजाई करो, उसको ऑफर दो, उसको इनाम दो, प्राइज दो, करो, लेकिन कैपेसिटी नहीं है, जी हाँ 1 साल से पढ़ रहा है, 1 पेज डेली याद नहीं कर सक रहा बच्चा, तो समझो ये उसके लिए सूटेबल नहीं है। जी जी फैसला करना, चलो बेटा कोई बात नहीं, जितने पारे पढ़ लिए ठीक है, आप स्कूल कंटिन्यू करो, फिर 10th के बाद आलिम कोर्स करेंगे इंशाल्लाह, जी जी इंटर के बाद आलिम कोर्स करेंगे इंशाल्लाह, जी समझे आप। लेकिन ज्यादा प्रेशर डाल 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 के पूरे 5 साल 6 साल वेस्ट करने के बाद तब फैसला करते मौलवी साहब मैं ड्रॉप आउट करूं क्या मेरे बच्चे को, तब बोलते हैं आप, जी जी तब तक बच्चा बेचारा फिर स्कूल में तो फिर वो क्लास में सेट नहीं होता बच्चा। सही सही इसलिए साल 2 साल में डिसाइड कर लेना मेरा बच्चा हाफिज बन सकता ये बन सकता, अपनी ख्वाहिश थोपना नहीं, जी जी बिल्कुल इलिजिबल है आगे बढ़ाओ, अगर उसके काबिल नहीं है जल्दी फैसला करो और स्कूल में डालो, 10th या इंटर के बाद आलिम कोर्स कराओ। जी जी शेख में बचपन में आलिम कोर्स कराना चाह रहा हूँ, नहीं, जी 10th के बाद इंटर के बाद आलिम कोर्स कराओ। जी क्यों, बचपन में डालोगे ना और रट कर पास होगा हो, समझ के नहीं पड़ेगा हो, और आलिम बनने के बाद रट कर पढ़ने वाला समझा नहीं सकता है, समझ कर पढ़ने वाला समझा सकता है, जो आलिम समझा सकता वही आलिम है, जी जो समझा नहीं सकता वो आलिम नहीं हो नहीं कर सकता। सकता। माशाल्लाह आपने ये चीज़ भी बता दी अपनी बात में कि बच्चे को हिफ्स कब से शुरू किया जाए, तो 8, 9, 10, 11, 12 के अंदर हो जाना। जी जी माशाल्लाह। जी हाँ, और ये मेरा बेटा हाफिज बन सकता नहीं बन सकता कैसे मालूम होता, 1 साल 2 साल में मालूम हो जाता, जी पूरे 5 साल आजमाने की जरूरत नहीं है। 5 महीने के अंदर अंदर, 4 महीने के अंदर अंदर डेली 1 पेज याद करने की कैपेसिटी पैदा होना, जी तो समझो मेरा बेटा हाफिज बन सकता। जी पैदा नहीं हुई और टाइम वेस्ट मत करो, जी हाँ, खलास। तो छोड़कर आगे उसको दूसरा पाया जाए। मतलब हाँ जी हाँ, अकेडमी शुरू करो, आलिम कोर्स में डालो, उसके बाद 10th के इंटर के बाद इंशाल्लाह जी बिल्कुल। शेख आजकल वालिदैन ये भी चाहते हैं कि उनका बच्चा एकेडमी भी कंप्लीट करे, स्कूल भी कंप्लीट करे, साथ में हाफिज भी बने, तो ऐसे वालिदैन के लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? बहुत उम्दा सवाल है माशाल्लाह आपका। जी देखिए हमारे बच्चों को हम एकेडमी के साथ साथ मतलब मैथ्स, साइंस, सोशल, इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते हम जो है अगर हाफिज बनाना चाह रहे हैं जी तो हमारा बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहना, बहुत ज़हन रहना, तो ये पॉसिबल है उसके लिए। जी नॉर्मल बच्चा दोनों एक साथ लेके नहीं चल सकता, जी दोनों एक साथ लेके नहीं चल सकता, या इधर ज्यादा तवज्जो देता है या इधर ज्यादा तवज्जो देता है, जी समझे आप। अगर अकेडमी में ज्यादा तवज्जो दिया हिज का टोटल अच्छा हो जाता है, जी अगर हिज ज्यादा तवज्जो दिया अकेडमी टोटल उसका फीका हो जाता है, समझे आप। तो अगर दोनों पे भी तवज्जो नहीं दे सका तो ना इधर का ना इधर का बेचारा। जी
और ख़ास तौर पर स्कूलों में एक प्रॉब्लम ये पाया जाता है कि अगर हम एकेडमी के साथ बच्चे हाफिज बना रहे ना, जी उसको जल्दी आगे बढ़ा देते। जी हाँ आमुख्ता पुख्ता नहीं होता, पारा पुख्ता नहीं होता, तो जल्दी 2-3 साल में क्लोज करके बस माशाल्लाह हमने हाफिज बना दिया, हाफिज माशाल्लाह सो एंड सो फूल पहना दिया, मिठाई खिला दिया, सेटमेंट क्लोज कर देते। ये सिर्फ सबक पढ़ाया जाता है, पीछे का नहीं सुना। आगे का घट पीछे का चट ऐसा हो जाता है। जी, भी जिस साल हाफिज बना तराई बढ़ा सकता नहीं, बिल्कुल नेक्स्ट ईयर नहीं, मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन नहीं है। जी आप आगे बढ़ते गए आप, जी समझे आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा मशवरा ये है कि आम तौर पर उमूमी तरफ बच्चे एक नॉर्मल बच्चे हमारे होते हैं, तो 3 साल तक एकेडमी क्लोज कर दो, रोक दो और हिज कंप्लीट करके फिर एकेडमी स्टार्ट करो। एक साथ दोनों बहुत कम बच्चे चल सकते, उमूमी तौर पर 90% बच्चे नहीं चल सकते। एक बस हिज 3 साल एकेडमी क्लोज, हिज करा दो आप, जी उसके बाद फिर एकेडमी लाएंगे बच्चे इंशाल्लाह। बिल्कुल मुनासिब है। बारकल्लाह फीक। शेख आज के इस दौर में हम ये भी देखते हैं कि पेरेंट्स की ये परेशानी भी है और अक्सर बच्चों का हाल ये है कि वो अपने माँ बाप से कम घुल मिलते हैं, उनसे मोहब्बत और अखलाक से बहुत कम पेश आते हैं। लेकिन उसके बरक्स देखा जाता है कि वो अपने दोस्तों से और जान पहचान के लोगों से इतने मोहब्बत से मिलते हैं, इतना उनके साथ अच्छे अखलाक का मुजाहरा करते हैं, वो चीज़ अपने माँ बाप के साथ उनकी नहीं होती है। बिल्कुल सही सवाल आपका, और ये हालात हादरा बिल्कुल ऐसी हो रहा है जी जिसमें हमारे बच्चे दोस्तों से बहुत अट्रैक्ट होते जा रहे हैं जी और मोहल्ले के बच्चों से बहुत घुलते मिलते जा रहे हैं। जी माँ बाप बस बैठना पसंद नहीं, बात करना पसंद नहीं, स्कूल में क्या हुआ बोलना उसको पसंद नहीं, समझे ना। कुछ मंगाना है तो अम्मी को बोलते, अब्बू को बोलो वो आते आते मेरे को पेपर्स लेकर आओ, अब्बू को बोलो आते आते वो वर्ल्ड मैप लेकर आओ, जी अब्बू को बोलो आते आते मेरे चार्ट्स लेकर आओ। अम्मी के थ्रू जो है अब्बू को बोलना चाहते, तो उसमें माँ बाप की भी गलती ये है कि वो अपने आप पे बिजी रहते हैं, जी अपने कैरियर में, अपनी जॉब में, अपने कारोबार में, अपनी नौकरी में ज़्यादा बिजी होने वजह से बच्चों के साथ ज़्यादा वो ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से बच्चे उनसे क्या होते हैं, दूर होते जा रहे हैं। तो इस सूरत में माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो जहाँ जॉब पे हैं वहाँ दौरान जॉब अपने बच्चों से कांटेक्ट करें, बात करें, उस स्कूल को खुद लेने जाएं जी और जो है छोड़ने जाएं उस स्कूल को। आपके पास दुकान 10 बजे खुलने वाली है, स्कूल 8 साढ़े 8 को है, तो ऑटो तो लेकर जा रहा है ओके, लेकिन हफ्ते में एक मरतबा आप खुद लेकर जाओ बच्चे, जी और बच्चों को स्कूल से अपनी गाड़ी में जो है बच्चों को लेकर आओ। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है माशाल्लाह। और कहीं आप लेकर जा रहे हैं, अपने बच्चे का तारुफ कराओ, जी अपने बच्चे की खूबियां बयान करो, जी आपके बच्चे क्वालिटीज बयान करो, एकेडमी की हो, दीन की हो, अखलाक की हो, जो भी उस क्वालिटीज हैं दूसरों को बयान करो, तो बच्चा जो है बाप के साथ घुलना मिलना शुरू हो जाता है, फिर वो बाप के साथ अपने मसाइल को शेयर करना शुरू करेगा बिल्कुल इंशाअल्लाह। सही। बारकल्लाह फीक। शेख एक चीज़ ये भी हम देखने में आती है, माशरे में हम देखते हैं ऐसे नौजवान, ऐसे बच्चे भी पाए जाते हैं जो अपने दोस्तों से मुलाकात करते हैं, तो उनके मिलने का जो अंदाज़ होता है बड़ा हैरत में डालने वाला होता है कि बाज़ नौजवान तो ऐसे मिलते हैं अपने दोस्तों से, ना सलाम होता है, ना एक दूसरे की खैर खैरियत पूछी जाती है, जैसे ही वो मिलते हैं फ़ौरन गाली से जो है मुलाकात करते हैं, गुस्से बदतमीज़ी से पेश आते हैं, बसा औक़ात माँ और बाप की गंदी गालियाँ भी दे के मुलाकात करते हैं। ये अजीब दोस्ताना ताल्लुक़ात है शेख, ऐसे नौजवानों के लिए आप क्या सही कहा, ये अक्सर वो नौजवान ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड तरबिया से खाली होता है। और आज के ज़माने में देखो दोस्त, पूरे मसले घूम घूम के टीचर पे हाथ याद रखो आप। जी जी आज हम लोग मकतब में पढ़ा रहे हैं, इस्लामिक स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है, अस्सलामु क़ब्ल कलाम, जी भाई बात करने से पहले सलाम करो, अफ़शु सलाम, सलाम को आम करो, जी हदीस याद दिलाई जाती है बस। जी आज टीचर को चाहिए कि इस हदीस को एनालाइज करे, बेटा अम्मी को भी सलाम करना है, बेटा अब्बू को सलाम करना है, बेटा टीचर्स को सलाम करना है, बेटा हमारे स्कूल में इतने आयाज हैं उनको भी सलाम करना आप लोग, जी आप स्कूल में एंटर हो रहे हो, जो वॉचमैन अंकल हैं उनको भी सलाम करना आप लोग। किया जाए। अच्छा बेटा आप लोग ऑटो में आ रहे हो ना, ऑटो वाले अंकल रोजाना आपको लेकर आ रहे हैं, उनको सलाम करना आप, जी जज़ाकल्लाह अंकल बोलना आप।
आप दुकान में चॉकलेट लेने जा रहे हो, जी अंकल मुस्लिम अंकल बैठे हैं यहाँ पर, अस्सलाम वालेकुम अंकल उनको बोलना चाहिए। मेडिकल जाते हो उनको सलाम करना चाहिए। जी। मेहमान आते उनको सलाम करना चाहिए। और बेटा जितने बड़ों को है ना हम सबको सलाम करते, लेकिन अपने दोस्तों को सलाम नहीं करते हम लोग। दैट्स प्रॉब्लम बेटा। दोस्तों को सलाम करो, सलाम मुलाकात करने में करो। पहल करना सिखाना चाहिए। टीचर की जिम्मेदारी है, जी सिर्फ अफशुस सलाम सुना के याद दिला के छोड़ना काफी नहीं, और सलाम करो बोलना काफी नहीं, उसको एनालाइज करना। ऑटो वाले को सलाम करना है, ड्राइवर को सलाम करना है, टैक्सी वाला सलाम करना है, वॉचमैन को सलाम करना, आया को सलाम करना है, जी घर में का नौकरानी काम तो उसको सलाम करना है। और कभी नाना को फोन करके सलाम करो, जी कभी दादा को फोन कर सलाम करो, आंटी को फोन करो सलाम सुनाओ। जी किस इस तरह सलाम को प्रैक्टिकली बच्चों में आम करना होगा, जी तब चलकर इंशाल्लाह बच्चों में बात बनेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे। सर आपने बड़े ही बेहतरीन और उम्दा अंदाज में आपने जो औलाद की तरबियत के सिलसिले में बातें बताई हैं, ये हमारे वालिदैन, नाज़रीन और हमारे तमाम मुशाहिदीन के लिए काफ़ी मुफीद हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला हमारे इस कोशिश को कामयाब करे। और वालिदैन के सिलसिले में, औलाद की तरबियत के सिलसिले में वालिदैन का क्या रोल होना चाहिए, जैसा कि शेख ने बताया, इस सिलसिले में हमने जितनी भी बातें सुनी हैं, अल्लाह ताला इसको अमली तौर पर हमें अपनाने और अपने बच्चों की सही तरबियत की फ़िक्र करते हुए अमली तौर पर अपने बच्चों में वो चीज़ लाने की कोशिश करने की अल्लाह हम तमाम को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। हम शेख मोहतरम का दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, दुनिया और आखिरत के खैर से आपके घर वालों को, आपको अल्लाह नवाजे, और दुनिया और आखिरत के शर से अल्लाह आपको, आपके घर वालों को महफूज फरमाए। आमीन आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।